Good afternoon, everyone. We are going to continue our yesterday's session along with some queries that you guys might have. Okay. So we stopped yesterday on keyword research or the basics of keyword research. Right. Now we are going to go ahead with what are the other ad formats or what are the ad formats available in search engine marketing, or you can say in Google Ads. Also, I said like I'll be brushing up with other topics such as what are the different search platforms available to us, and is SEM only limited to Google? Okay, so we'll go forward with these topics, and then we'll work on few terminologies, etc. Fair enough. So yesterday we started with Google Ads. Now we'll again go back to Google Ads and we'll see what are the different ad formats that are available to us. Okay. I'll share my screen in a minute and you guys can see. We will also try to draft few ads and see what are the limitations that we have, or what are the opportunities we have to present our businesses, our ads in a better way on any search engine. Okay. So Google Ad basically has four different ad formats, or you would say four different types of ads that you can create. One is your Google Ads search ads. Okay, Google search ads. Then you have display ads. Display ads are basically those ads that those you could see on different blogs, on different pages that you visit. तो आपको जो अलग अलग पेजेस पे, अलग अलग वेबसाइट्स पे, ब्लॉग्स पे जो एड्स दिखती है, वो गूगल की डिस्प्ले एड्स होती है. अभी डिस्प्ले एड्स करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ गूगल का इस्तेमाल करें, लेकिन गूगल के पास में पूरी कंट्री में या अपने पास जितने भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, उसका 80% डिस्प्ले का जो पब्लिशिंग अथॉरिटी है वो गूगल के पास होता है. ओके, तो आप अगर टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे या कोई भी ब्लॉग की वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं, तो वहां पे आपको मोस्ट ऑफ एड्स दिखेंगी, तो वहां पे लिख के आएगा एड्स बाय गूगल. ये इसीलिए लिख के आता है क्योंकि इन एड उन पेजेस पे, उन वेबसाइट पे उस पर्टिकुलर एरिया में ऐड करने का जो अथॉरिटी है वो गूगल के पास है. ओके. गूगल के अलावा और भी छोटे मोटे एड पब्लिशर्स होते हैं, बहुत सारे पोर्टल्स जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया है, इकोनॉमिक टाइम्स है, या न्यूज़पेपर के बड़े वेबसाइट्स हैं, अच्छी ट्रैवल वेबसाइट्स है, या जो क्लासिफाइड लिस्टिंग्स है जैसे जस्ट डायल हो गया या अमेजोन हो गया, शॉपिंग वेबसाइट्स है, तो इनका खुद का भी एक पब्लिशिंग राइट इन लोग रखते हैं. हम लोग ऐसे मान के चलते हैं, या हमारा ये ऑब्जर्वेशन है कि जो वेबसाइट्स अच्छी परफॉर्म करती है मार्केट में, जो वेबसाइट्स पे बहुत ज्यादा लोग ऑनलाइन रहते हैं या यूज करते हैं जो वेबसाइट्स को, वो वेबसाइट्स अपनी जो प्रीमियम एड प्रॉपर्टीज है, प्रीमियम एड प्रॉपर्टीज मतलब जहां पे ऐड करने पे आपके प्रोडक्ट पे क्लिक आएगा, जहां का एड फॉर्मेट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, जहां की एड फॉर्मेट में आपको व्यूज ज्यादा मिलेंगे, तो ऐसी जो प्रीमियम टॉप 10% प्रॉपर्टीज है वो अपने पास में रखते हैं. ये एक एड स्पेस है, और यू कैन कॉल इट एज अ एड प्रॉपर्टी. वी सिंपली कॉल इट एज एड प्रॉपर्टी. ओके. तो जो प्रीमियम एड प्रॉपर्टीज होती है वो जनरली पब्लिशर अपने पास में रखता है, ताकि वो अपनी कन्वीनियंस, अपनी सहूलियत, अपने चार्जेस पे उसको सेल आउट करे. क्योंकि गूगल क्या करता है, गूगल ऑल्सो टेक्स कमीशन फ्रॉम द पब्लिशर एंड इट हैज अ कैप. कि अभी अगर समझो आपको टाइम्स ऑफ इंडिया पे अगर कोई प्रॉपर्टी पे आपको ऐड करनी है, तो आपने जो बिड प्राइस दिया है, आपने जो बजट दिया है, उसके अलावा भी एक कैपिंग होता है गूगल का, कि वो उससे ज्यादा पैसे में वहां पे ऐड नहीं लगाएगा. ओके. मतलब जैसे आपसे अगर समझो फॉर 1000 व्यूज, इम्प्रेशन हम कहते हैं उसको, या हम लोग कह सकते हैं कॉस्ट पर इम्प्रेशन, या CPM जिसे कहते हैं. ये वर्ड्स और टर्मिनोलॉजीज प्लीज लिख के रखना. ओके.
तो CPM हम कहते हैं वो होता है कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस। 1000 इम्प्रेशंस मीन्स व्हाट, 1000 बार अगर वो एड को कोई देखेगा तो उतनी कॉस्ट आपको आएगी। तो ये जनरली 250 से लेकर के 850 के बीच में होती है ऑन एवरेज। कभी कभी ज्यादा हो सकती है, कभी थोड़ा कम हो सकती है, बट ऑन एवरेज इतनी होती है, 250 से लेकर के 850 मैक्सिमम। तो गूगल के पास में भी लिमिटेशन है, और जिसका ये एड प्रॉपर्टी है, यानी जिसकी वेबसाइट पे आपकी ये एड दिख रही है, उसके लिए भी एक लिमिटेशन आ जाता है कि वो ज्यादा नहीं कमा सकता उसमें से। तो ऐसे टाइम पे ये जो पब्लिशर्स होते हैं, ये जो वेबसाइट ओनर्स होते हैं, ब्लॉगर्स होते हैं, वो अपनी वेबसाइट के कुछ बैनर्स पे एडसेंस रन नहीं करते हैं। तो आपको अगर प्रीमियम प्रॉपर्टीज में अगर ऐड करनी है या स्पेसिफिक वेबसाइट पे ही ऐड करनी है, तो देन यू विल हैव टू गो अहेड एंड टॉक टू द पब्लिशर। गूगल का खुद का डिस्प्ले नेटवर्क और सर्च नेटवर्क है, यानी आप google.com पे जाकर के सर्च करते हो, वैसे ही कई सारी वेबसाइट्स हैं जो गूगल का सर्च इंजन को इस्तेमाल करते हैं। उनकी वेबसाइट का जो सर्च इंजन है, इट इज अ गूगल पार्टनर, सो इवन इफ यू सर्च ऑन दोज वेबसाइट, योर एड्स कैन अपीयर देयर। ठीक है, तो जैसे गूगल का सर्च नेटवर्क है, वैसे ही गूगल का डिस्प्ले नेटवर्क भी है। थर्ड टाइप है आपका वीडियो एड्स, जो जनरली यूट्यूब पे डिस्प्ले होता है। ओके, लेकिन वीडियो एड्स आपकी अच्छे वीडियो फॉर्मेट्स में अगर आप बनाएंगे तो कुछ कुछ डिस्प्ले नेटवर्क्स पे भी पब्लिश हो सकती है। ओके, वो ऑप्शंस आपको जब आप कस्टमाइज करते हो तब आपको मिलता है। फोर्थ ऑप्शन है आपके पास में गूगल का मोबाइल एड्स, और फिफ्थ ऑप्शन है शॉपिंग एड्स। अभी कल जो लोग सेशन में थे उनको पता होगा कि हमने एक चीज को स्किप किया था गूगल सेंटर पे। यहाँ पे पांचों टाइप्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, आप लोग कॉपी करके अपने नोटपैड में रख सकते हो। तो मैंने कल एक चीज स्किप की थी, वो थी गूगल मर्चेंट सेंटर। गूगल मर्चेंट सेंटर क्या होता है, अभी अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जैसे मेरी एक फ्रेंड है, वो ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी में उनका ऑनलाइन वेबसाइट है। तो अभी अगर उनको सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करना है जो इमिटेशन ज्वेलरी बाय करना चाहते हैं, ओके, तो गूगल हैज गिवन देम अ ऑप्शन कि अगर कोई भी इमिटेशन ज्वेलरी नियर मी या इमिटेशन ज्वेलरी ऑनलाइन सर्च करेगा, तो उसको डायरेक्टली प्रोडक्ट के फोटो के साथ में एक लिंक डिस्प्ले होगा। तो ये कुछ ऐसे दिखता है। मैं आपको अभी मेरा स्क्रीन चेंज कर रही हूँ मैं अभी, तो यू कैन सी। अभी मैंने सर्च किया है बर्थडे गिफ्ट फॉर मेन। तो ये जो ऊपर में जो एड्स आ रही है ना, ये दिख रहा, यहाँ पे लिखकर आता है एड्स स्पॉन्सर्ड। ये देखो यहाँ पे वाई दीज एड्स पे आप जाओगे तो आपको डिटेल में पता चलेगा कि ये एड्स क्यों आई है। और ये सारी आपकी शॉपिंग एड्स है। ये शॉपिंग एड्स इसलिए है क्योंकि इसमें प्राइस है, कौन सी वेबसाइट पे अवेलेबल है वो लिखा है, अगर कोई ऑफर है तो वो लिखा है, और यहाँ पे उनका प्रोडक्ट का नाम भी दिया है। अगर आप प्रोडक्ट के नाम पे क्लिक करते हो तो आप डायरेक्टली उस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। यू कैन सी। ओके, तो ये है आपकी शॉपिंग एड्स। शॉपिंग एड्स के लिए क्या आपको जरूरी है, एक होता है मर्चेंट लिस्ट या आपकी प्रोडक्ट फीड जो होती है ना, वो डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी प्रोडक्ट फीड के लिए हम लोग यूज करते हैं गूगल मर्चेंट सेंटर। गूगल मर्चेंट सेंटर क्या है, गूगल मर्चेंट सेंटर एक ऐसा डैशबोर्ड या हम लोग बोल सकते हैं एक ऐसा टूल है जहां से हर बिजनेस अपनी प्रोडक्ट फीड को डेवलप कर सकता है और उसकी वेबसाइट से अटैच कर सकता है। Amazon पे या फ्लिपकार्ट पे जब भी कोई प्रोडक्ट नया आता है, तो एक सर्टेन उन लोग ऑटोमेशन की प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए वैसी फीड्स को रेगुलरली अपडेट किया जाता है वेबसाइट पे। वैसे ही कुछ नए टूल्स आते हैं, कुछ अच्छे प्लगइन्स आते हैं जो ऑटोमेटिकली गूगल के मर्चेंट सेंटर के साथ में कनेक्ट होकर के अपडेटेड प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट फीड में ऐड करते हैं। अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट यूज कर रहे हो या आप अगर ओपन कार्ड यूज कर रहे हो, तो वहां पे ऐसी अच्छी अच्छी प्लगइन्स आती है, या बोल सकते हैं आप उसमें अच्छे ऐसे एडिशनल प्रोडक्ट्स आते हैं जहां से आप ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट फीड इंपोर्ट कर सकते हो, मतलब वो ऑटोमेटिकली आपको रेडी करके दे देगा। हम लोग एक छोटा सा हम लोग देखेंगे एक डेमो
गूगल मर्चेंट सेंटर का, ठीक है। तो गूगल मर्चेंट सेंटर इज वेरी सिंपल टूल। आप उसमें आपकी शिपिंग की डिटेल्स डाल सकते हैं, ओके। सेटअप या मर्चेंट अकाउंट करने के बाद में आपको ये एक ऑप्शन देगा, लिस्ट योर प्रोडक्ट्स फॉर फ्री ऑन गूगल, ओके। तो ये सारे आपके प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर देगा, ठीक है। ये आप सेटअप कर सकते हो यहाँ से। अभी मैंने डाला है, मुझे कंट्री सिलेक्ट करना है इंडिया, टाइम जोन ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो चुका है, ओके। ऑन माय वेबसाइट एट माय लोकल स्टोर, बोथ यू कैन डू, बोथ यू कैन डू। आप लोकल स्टोर में भी आप आपको डिटेक्ट कर सकते हो या आप वेबसाइट पे भी डिटेक्ट कर सकते हो। व्हाट अदर टूल्स यू यूज, अभी आप शॉपिफाई यूज कर सकते हो या तो फिर पेपाल यूज कर सकते हो। दोनों मैंने क्लिक कर दिया। अगर मैं यूज कर रही हूँ तो आई हैव अग्रीड टू द गूगल मर्चेंट सेंटर ये सर्विसेज, अपडेट्स विद टिप्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, और आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट कर सकते हो। और इसके बाद में आपको प्रोडक्ट फीड का वो एक ऑप्शन देगा, सैंपल प्रोडक्ट फीड दे देगा। यहाँ पर आप आपके पेपल के अकाउंट के साथ में वगैरह लॉगिन करके आप डायरेक्टली आपकी फीड को डेवलप करके पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। Now these are the other different tools which also are available, okay. Now we'll go back to the campaigns, और हम campaigns में देखेंगे कितने टाइप्स के campaigns हमारे पास में अवेलेबल है। न्यू कैंपेन करोगे तो वो ऑप्शन पूछेगा कि कौन सा कैंपेन शुरू करना है। अच्छा, मैंने एक और कैंपेन टाइप बताया था कल, वो था स्मार्ट कैंपेन्स। स्मार्ट कैंपेन्स क्या है पता है? अगर आपको गूगल एड्स का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, जनरली जो शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं उनको खुद का एड तो करना होता है ऑनलाइन, लेकिन ज्यादा पता नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के लिए एकदम तुरंत से एड बन जाती है, बट वो इफेक्टिव हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन वो कौन से टाइप के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे ये आपका पर्पस है कि आपको कैसे क्या कैंपेन्स आपको चाहिए। आपको सेल्स चाहिए, लीड्स चाहिए, वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन चाहिए, ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच चाहिए, ऐप प्रमोशन करना है, लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशंस करना है, क्या करना है उस हिसाब से आपका ये कैंपेन क्रिएट होगा, ओके। तो हम सिलेक्ट करेंगे वी वांट प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा कि आप वीडियो कैंपेन इज गुड, बट आई डू नॉट हैव अ वीडियो, आई वांट टू डू ओनली टेक्स्ट एड, so I can again go to वेबसाइट ट्रैफिक और सेल्स काइंड ऑफ एड। यहाँ पे आप देख सकते हो वेबसाइट टाइप इन सारी एड से आपको मिल सकता है। और ये एक डिस्कवरी एड फॉर्मेट है जिसमें कि सब कुछ आप यूज करोगे। आप जीमेल भी यूज करोगे, आप यूट्यूब भी यूज करोगे, आप सर्च एड्स भी यूज करोगे, सारे का एक आप कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। सो फर्स्ट वी विल लुक एट सर्च कैंपेन, और सर्च कैंपेन कैसे डेवलप होता है, ठीक है। अगर किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट है तो प्लीज चैट पे आप मेंशन कीजिए, सो दैट आई कैन सॉर्ट इट आउट, ठीक है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने लिया वेबसाइट ट्रैफिक और फिर वहां से हमने सर्च कैंपेन सिलेक्ट किया, ओके। फिर यहाँ पे वो हमसे वेबसाइट एड्रेस मांगेगा, वी कैन पुट www डॉट, ओके। कन्वर्जन एक्शन हमको क्या चाहिए वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे नाउ ये कैंपेन नेम्स। कैंपेन नेम्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है ताकि अगर आप मल्टीपल कैंपेन्स कर रहे हो, मल्टीपल लोगों के कैंपेन्स कर रहे हो, तो आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये कैंपेन किस चीज के लिए किया था। आज डेट 21 है, वेब ट्रैफिक का कैंपेन है,
3 एड्स। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क सिलेक्ट किया हुआ है, हमको सिर्फ सर्च नेटवर्क पे ऐड करना है। लोकेशन, अभी कल हम लोग ने देखा था डेंटल क्लिनिक के हमने कीवर्ड्स निकाले थे, राइट? आज हम करेंगे लोकेशन यहाँ पे कैसे निकालना है। एंटर अनदर लोकेशन, एडवांस सर्च में जाकर के मैंने उसको रेडियस कर दिया। अब मैं यहाँ पे देखूंगी अगर मेरा एरिया अवेलेबल है। यहाँ पे उस क्लिनिक का मैंने एड्रेस ही लिया है जो गूगल माई बिजनेस पे लिस्टेड है, वहां से मैंने इसको 20 माइल्स की जगह पे आई हैव टू मेक इट 8 माइल्स। तो आप देख सकते हो वो रेडियस कितना हो गया। सो दिस इज फेयर इनफ, 8 माइल्स पीपल कैन ट्रैवल। इफ आई वांट आई कैन आल्सो रिड्यूस इट टू अराउंड 5 माइल्स। तो ये बहुत नीच हो गया, ठीक है। गो अहेड, will enter language. Now I want also Marathi people to know this particular ad because ये एरिया में महाराष्ट्रन पॉपुलेशन अच्छा खासा है, इसी एरिया में गुजराती पॉपुलेशन भी अच्छा खासा है। Okay, but people over here are not that familiar with Hindi. They are good with English, they are good with Gujarati, but not that much with Hindi. Okay, so I'll select languages based on that, right? ये लैंग्वेजेस मैंने 2 रीजंस की वजह से सिलेक्ट की है। 1, जो लोग पूरा इंटरनेट एक्सपीरियंस उनका उसी लैंग्वेज में है। फॉर एग्जांपल मैं अभी अगर मैं कभी भी लैपटॉप यूज कर रही हूँ, मोबाइल यूज कर रही हूँ, कुछ भी यूज कर रही हूँ, तो मैं इंग्लिश में यूज करूंगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लैपटॉप की ब्राउजर की लैंग्वेज, प्राइमरी लैंग्वेज है मराठी या प्राइमरी लैंग्वेज है हिंदी या गुजराती। दूसरा एक होता है वैसे लोग जो हिंदी या गुजराती कंटेंट के साथ में ज्यादा फेमिलियरिटी रखते हैं, वो उस कंटेंट के साथ में ज्यादा एंगेज होते हैं। ओके, सिलेक्ट ऑडियंसेस टू ऐड टू द कैंपेन। अब यहाँ पे हमको एक वो ऑडियंस डेमोग्राफिक देता है। ये डेमोग्राफिक सिलेक्ट करने की वजह से क्या होता है, अपना कैंपेन और थोड़ा नीश हो जाता है, थोड़ा नैरो हो जाता है, तो हम अच्छी तरीके से उनको एक बहुत ही ऑप्टिमाइज बजट में हम उनको एड्रेस कर सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पे 2 टाइप्स है, आप सर्च करके जा सकते हो या आप ब्राउज करके जा सकते हो। कई बार क्या होता है ब्राउज में हमको पता नहीं होता कि कौन से ऑप्शंस कहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो हम सर्च पे जाएंगे, आई विल सी डेंटल, वेल ट्राई टू सी इफ दिस इज समथिंग, नथिंग। आई वांट पीपल हु माइट बी इंटरेस्टेड इन डेंटिस्ट और हु माइट हैव सर्च समथिंग रिलेटेड टू टूथ। सब कुछ भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब मैं ब्राउज में जाऊंगी, अगर मुझे उनके एज ग्रुप को रिस्ट्रिक्ट करना है तो मैं रिस्ट्रिक्ट करूंगी। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मुझे जो चाहिए, मेरा जो टारगेट ऑडियंस है उससे रिलेटेड मुझे यहाँ पे कुछ ज्यादा चीजें मिल नहीं रही है, सो आई लीव इट ब्लैंक। ओके, सो आई एम हैविंग हियर ऑब्जर्वेशन मेथड, क्योंकि डेंटिस्ट तो हर किसी को लग सकता है, तो मैं क्यों यहाँ पे किसी चीज को रेस्ट्रिक्ट करूँ। ओके, देन आई हैव एडेड बजट ऑफ ₹200। I want a budget of 200 rupees to start with. What I want to focus on, I can select. I can focus on conversion. I can focus on conversion value या clicks. कल मुझे केतन आपने पूछा था कि बिडिंग क्या है, तो आप यहाँ पे देख लो एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग यहाँ पे बिड नहीं डाल रहे, हमने यहाँ पे पूरा बजट डाला हुआ है, क्लिक्स डाला हुआ है। अब मैं यहाँ पे सेट अ मैक्सिमम क्लिक बिड डाल सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 40। तो 40 के ऊपर कहीं पे भी बिड नहीं करेगा गूगल, मेरी ऐड के लिए कहीं पे भी बिड कंसीडर नहीं करेगा 40 के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर मुझे अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आई वोंट यूज दिस। ओके, वी कैन गो टू शो मोर ट्रैफिक, शो मोर सेटिंग्स, देन फिर यहाँ पे एड रोटेशन। अभी एड रोटेशन क्या होता है, पहले गूगल क्या करता था, पहले रैंडमली आपकी बेस्ट परफॉर्मिंग एड ही शो करता था, लेकिन अभी वो हमको ऑप्शन पूछता है कि क्या करेंगे। तो वो कहता है तो हम उसको ऑप्शंस दे सकते हैं कि ऑप्टिमाइज एंड प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स।
फिर एक ऑप्शन है ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन्स। ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन्स हम तभी ऑप्शन यूज कर सकते हैं जब आपकी वेबसाइट पे या आपकी एड के थ्रू, कैंपेन के थ्रू कुछ कन्वर्जन्स हुई है। अगर कन्वर्जन्स हुई नहीं है तो गूगल को पता नहीं है कि कौन सी एड से कन्वर्जन होगा। एंड रोटेट इवनली, रोटेट इवनली मतलब अगर आपके पास में 3 एड्स है तो तीनों एड्स वो 10-10 बार दिखाएगा, इंस्टेड ऑफ showing only one ad 25 times and other 2 ads 5 times. ओके, तो हम अभी लिखेंगे, उसको देंगे कि ये डिफॉल्ट ऑप्शन है एड रोटेशन, प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स। इससे हमारा भी बेनिफिट है और गूगल का भी बेनिफिट है। ओके, कल ही हम लोग ने सारी एड्स का देखा था, उसके आइटम्स देखे थे हमने, उसमें क्या क्या एक्सटेंशंस अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमारे पास में अवेलेबल है साइट लिंक, कॉल आउट और कॉल एक्सटेंशन। Now we'll go to add extension and we can add as many extensions as we want. Price extension, because we have location connected, we can have location extension. Lead form extension also we can use. Lead form extension basically lead management campaign के लिए आता है, lead generation के campaign में। तो Google पे ad देखते ही वहां पे तुरंत वो फॉर्म फिलअप कर सकता है। Instead of going to website, the Google itself gives the user option कि आप वहीं पे फॉर्म फिलअप कर दीजिए। ठीक है, अब ये कुछ कीवर्ड फ्रेजेस ना इसने वेबसाइट के बेस पे ले लिए हैं और ये यहाँ पे मुझे डेली एस्टिमेट्स बताएगा कि कितना आपको प्रमोशंस आएंगे, आपको कितने क्लिक्स आ सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ब्रांड सर्विसेज डालूंगी। अब अगर मैं अपडेट कीवर्ड्स कर सकती हूँ तो ये यहाँ पे अपडेट कर देगा, नए कीवर्ड्स ऐड करेगा। जैसे आप उसमें ऐड करते जाओगे वैसे वैसे वो कीवर्ड्स ऐड करेगा। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे बजट हम लोग थोड़ा इंक्रीज करके देखते हैं। बजट इंक्रीज करके भी कोई अलग आपको यहाँ पे चेंजेस नहीं मिलेंगे, बिकॉज इस पर्टिकुलर एरिया के लिए उनके पास में कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। तो हम कैंपेन करेंगे उसके ऊपर हमको पता चलेगा। ठीक है, अब हम एड ग्रुप लिखेंगे यहाँ पे। ओके, नाउ कमिंग टू एड ग्रुप्स, व्हाट हैपेंस इज एड ग्रुप्स हम क्यों यूज करते हैं, ताकि सिमिलर टाइप की कीवर्ड्स पे सिमिलर टाइप की एड दिखे। फॉर एग्जांपल अगर हम कीवर्ड्स को टारगेट करें, अगर यहाँ पे आप कीवर्ड देखोगे तो डेंचर का भी कीवर्ड है, यहाँ पे स्माइल केयर का भी कीवर्ड है, लो इनकम डेंटिस्ट का भी कीवर्ड है, यहाँ पे इमरजेंसी डेंटल क्लिनिक का भी कीवर्ड है, किड स्माइल का भी कीवर्ड है। तो हर एक कोई सर्च कर रहा है ना, उसका सर्च करने का इंटेंशन अलग अलग है, बट उसकी इंटेंशन और उसकी कैटेगरी के हिसाब से हम कीवर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स गो बैक अ स्टेप एंड सी। तो अभी मुझे सिर्फ चाहिए, मैंने यहाँ के सारे कीवर्ड्स रिमूव कर दिए। मेरे पास में कल की एक्सेल शीट है लेकिन मैं उसको यूज इसलिए नहीं कर रही हूँ यहाँ पे ताकि आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन मिले। ओके, अगर हम यहाँ पे गेट कीवर्ड्स करते हो तो अगेन उसने आपको वैसे ही कीवर्ड्स दे दिए, तो हमको ऐसे वाले कीवर्ड्स नहीं चाहिए। मेरी एक एसोसिएट थी, वो क्या करती थी, वो 3 या 4 कीवर्ड्स एक एड ग्रुप में ऐड करके उनके ऊपर एड्स रन करती थी। तो उससे उसका कहना ये था कि जो लोग जो चीज को सर्च कर रहे हैं उसी चीज के ऊपर उनको एड्स दिखती है तो वो क्लिक ज्यादा करते हैं। इंस्टेड ऑफ अगर उन्होंने एंडोडोंटिस्ट लिखा और हमने उनको रूट कनाल वाला एड दिखा दिया तो शायद वो क्लिक नहीं करेंगे, जबकि दोनों का मतलब एक ही होता है। फिर भी अगर एंडोडोंटिस सर्च करा उसको रूट कनाल दिखा दिया, रूट कनाल सर्च करा और एंडोडोंटिस दिखा दिया तो शायद उन लोग क्लिक नहीं करेंगे। तो इसीलिए ऐसे नीश प्रोडक्ट्स में, नीश कैटेगरीज में
वो हमेशा एक या दो कीवर्ड्स के ऊपर 3 एड्स ऐसे करके वो यूज करती थी। ओके, अभी हमारे 3 कीवर्ड्स हमने उसमें ऐड कर दिए हैं। हम ऐड ग्रुप्स ऐड भी कर सकते हैं। अभी ये एक न्यू ऐड ग्रुप आई टेक, जहां पे हम डालेंगे इसको डेंटल इम्प्लांट्स। SBC is short form for Shubdin Dental Clinic. I will again put same thing. Try to see if it suggests a better keywords. अब आप देख सकते हो थोड़ा उसका कीवर्ड देने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया। अब उसने सिर्फ डेंटल प्रोस्थेटिक टूथ, कॉस्ट ऑफ न्यू टूथ, गेट न्यू टूथ, डेंटल इम्प्लांट्स, ऐसे उसने हमको कीवर्ड्स दिए हैं। ठीक है, तो हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इसका हम नेम डालेंगे का नाम एंडोडोंटिस्ट SBC 21 आपके एड ग्रुप का नेम, आपके कैंपेन का नेम से कोई भी अकाउंट जो चेक कर रहा है या कोई भी अकाउंट को रेफर कर रहा है, उसे पता चलना चाहिए कि एड हमने क्यों की थी या ये एड ग्रुप हमने क्यों क्रिएट किया था। ओके, अब हम सेव एंड कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर कोई भी क्वेरी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप आपके चैट में मेंशन कीजिए। ठीक है, आई गो अ लिटिल स्लो इफ इट इज नॉट if you're not able to understand. ठीक है, ओके, अब हमने कल देखा था रेस्पॉन्सिव एड्स, तो कोई मुझे हेल्प करेगा ये एड्स क्रिएट करने में? इज एनीवन इंटरेस्टेड? एनीवन वांट्स टू वॉलंटियर? तो कल मैंने एक टूल बताया था करुया टूल करके, उसका मैं आपको अभी भी लिंक भेज रही हूँ। मैंने आपके चैट में करुया का टूल का लिंक भेजा है। इफ यू आई शो हाउ टू यूज दिस टूल। ये आपका टूल है, आप इसमें साइट लिंक्स ऐड कर सकते हो एज रिक्वायर्ड, और फिर उसके बाद में शेयर दिस एड पे क्लिक करके ये जो URL आता है ये आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हो। ओके, मीनवाइल आई क्रिएट सर्टेन कीवर्ड्स, सर्टेन एड्स। ओके, तो हम डालेंगे एंडोरॉन। तो बेस्ट डेंटिस्ट इन मुंबई की जगह पे हम अभी कौन से एड ग्रुप के लिए एड बना रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे डेंटल इम्प्लांट्स 21 फेब, तो डेंटल इम्प्लांट्स के ऊपर ही हम एड बनाएंगे। एक बार आप कीवर्ड्स में देख लो। ठीक है, तो हम यूज कर सकते हैं इसमें से बेस्ट अफोर्डेबल डेंटल इम्प्लांट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो बेस्ट अफोर्डेबल डेंटल इम्प्लांट्स, उसी को हम थोड़ा बहुत यूज करने की कोशिश करेंगे। गेट बेस्ट डेंटल इम्प्लांट्स। यहाँ पे आप पिन भी कर सकते हो, अनपिन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप पिन कर सकते हो कि वो कौन सी लोकेशन पे आपको चाहिए, कि फर्स्ट आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ हेडलाइंस हो सकता है कि उससे अगर स्टार्ट हो जाएगा तो आपको नहीं पता चलेगा। अगर उससे आपका हेडलाइन शुरू हुआ तो वो इट वोंट मेक सेंस। सो आपके हेडलाइन में कुछ हेडलाइंस को अगर आपको किसी पोजीशन पे स्पेसिफिक रखना है तो आप रख सकते हैं। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमको ऑटो जनरेटेड मिले हैं, हम उन एग्जाम्पल्स को एडिट भी कर सकते हैं। ओके, फिर हमने लिखा अफोर्डेबल
ओके, यहाँ पे गए। तो अगर आप मैंने यहाँ पे पेन पिन किया है ना इसको, तो आप देख सकते हो कि ये बराबर सेकंड पोजीशन में आएगा। तो हर सेकंड पोजीशन में मुझे ये कीवर्ड, ये पर्टिकुलर हेडलाइन चाहिए कि गेट योर ब्यूटीफुल स्माइल बैक, बिकॉज दिस इज समथिंग आई वांट टू टेल माय कस्टमर्स, आई वांट टू टेल द रीडर्स। ओके, यू कैन ऐड मल्टीपल हेडलाइंस हियर आल्सो। अब हम एक बार कीवर्ड्स देखेंगे कि उसमें किसी ने कुछ, किसी का रिक्वायरमेंट है क्या। तो आप देख सकते हो कि डेंटल इम्प्लांट्स ही है, सब में डेंटल इम्प्लांट्स करके वर्ड यूज किया है, कुछ और नहीं है। ओके, हाँ, आपको स्क्रीन विजिबल है सबको? Yeah, it's visible for me, ma'am. It's visible. ओके, या How's- अगेन स्टॉप्ड इट एंड अगेन शेयर्ड इट। अगर किसी को विजिबल नहीं हो रहा है तो आपका ऑडियो शुरू करके मुझे एक बार बता देना। ओके, यस, ठीक है, थैंक यू। तो ये एक रिस्पॉन्सिव एड मैंने किया है। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में एक एड मैं आपको करके शो करूंगी, देन वी कैन प्रोसीड टू अदर टॉपिक्स, बिकॉज देयर शुडंट बी एनी डाउट। ठीक है, तो नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वही चीजें लिखो जिसके बारे में सामने वाला कंसर्न है। अब अगर मुझे डेंटल इम्प्लांट लेने जाना है तो क्या वो क्वेरीज होंगी मेरे दिमाग में, उन्हीं के ऊपर आपको लिखना है। ओके, इट इज रेकमेंडेड ऑन अ वेरी, मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से
कि आप ये जो लिमिट होता है ना 90 कैरेक्टर्स जो भी है, उसको आप 100% यूज करें। ये तभी पॉसिबल है, ये तो मैंने एक रैंडम ऐसे ही कुछ भी उठाया था, बिकॉज येस्टरडे वी डिड डेंटल क्लिनिक्स, तो मैंने इसीलिए ये ऐड यूज लिया था। लेकिन आप जब भी कोई भी ऐड क्रिएट कर रहे हो तो थोड़ा रिसर्च करके ट्राई टू ड्राफ्ट योर डिस्क्रिप्शंस एंड हेडिंग्स जो है वो एकदम डिटेल में आप उसको ड्राफ्ट कीजिए। ओके, ये भी एक अच्छा। अभी ये जो ऐड का जो टेक्स्ट आ रहा है ना हमको आपको, ये इसीलिए आ रहा है रेकमेंड होके, बिकॉज ये पर्टिकुलर जो क्लिनिक है इसने कुछ दिन पहले एड्स किया था, सो दैट इज उन्होंने तभी जो डिस्क्रिप्शंस यूज किए थे, जो वर्क किए थे, वो उन्हीं डिस्क्रिप्शंस को यूज कर रहे हैं। ओके, तो हमने इसको फर्स्ट पोजीशन पे डाल दिया कि मुझे ये पहले चाहिए, उसके बाद में आप जो भी आपका जितने भी डिस्क्रिप्शंस है यू कैन यूज। ओके, अगर आपके पास में मोबाइल के लिए अलग वेबसाइट है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, सो मुझे एक ही ऐड फिलहाल क्रिएट करना है, तो दूसरा रूट कनाल के लिए मैं अभी ऐड नहीं क्रिएट कर रही हूँ बिकॉज वी हैव टाइम कंस्ट्रेंट ऑल्सो। सो वील गो ओवर हियर। अभी आप अगर इसको एडिट करने के लिए जाओगे तो एक और चीज मैं दिखाना आपको भूल गई थी। सो ये यहाँ पे ना आपको देता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसे रहेगा। ओके, तो यहाँ पे इसने बताया है कि व्यू आइडियाज हम करेंगे तो ये यूनिक हमको आइडियाज बताएगा। ओके, तो वी कैन ऐड दिस। ओके, ट्रस्टेड डेंटल केयर, तो ये हम कुछ ऐड कर सकते हैं। तो इसकी वजह से इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स इन योर हेडलाइंस, ये भी इसने एक सजेशन दिया है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन से हम आइडियाज इसमें ऐड कर सकते हैं। कीवर्ड आइडियाज जो होती है, मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप कीवर्ड्स को हेडलाइंस या एड्स में यूज करते हो तो आपका उन एड्स पे क्लिक करने का जो आपका प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा हो जाता है, तो सीटीआर बढ़ सकता है। ओके, तो आप जितना अच्छे से आपके आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो या जो भी एड आप ड्राफ्ट कर रहे हो उसके ऊपर आप जितना अच्छे से रिसर्च करोगे उतने अच्छे अच्छे आपको यहाँ पे एड्स वो रेकमेंड करेगा। ठीक है, तो हमने ये डाल दिया। अब इसमें से हम कुछ को रिमूव भी कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे भी ये आपको दिखाएगा। तो ये जितना आप इसको पूरा कंप्लीट करोगे ना, आप एड्स को उतना एडिट करते जाओगे, वैसे ये आपको क्या बोलते हैं उसको, इट विल गिव यू मोर बेनिफिट, क्योंकि गूगल आपको रिकमेंडेशंस देता है खुद से कि आपका एड परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, नाउ विल कंटिन्यू। ओके, अब मैं अगर इसको पब्लिश करूंगी तो ये एड्स दिखाना शुरू कर देगा। ओके, अब आपकी जो एड्स है ना जो यहाँ पे शो होती है कि आपके कौन से कीवर्ड्स है, ये आपका डैशबोर्ड है। ठीक है, आपकी कौन सी एड कैसे परफॉर्म कर रही है, कौन से एड ग्रुप्स है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपका ये यहाँ पे ग्राफ आता है। ओके, तो ये आपका ग्राफ है, एवरेज सीपीसी कॉस्ट, ये सारी चीजें ये यहाँ पे दिखा देता है। अगर मेरे पास में प्रीवियस कोई एड अकाउंट होगा तो आई शो।
मैं आपको एक बार डैशबोर्ड शो कर देती हूँ। तो ये एक कैंपेन है जो मैंने कॉल किया था। We'll try to look at the dashboard. ये स्मार्ट कैंपेन है, जो मैंने आपको बताया था कि एक स्मार्ट कैंपेन होता है जो क्विक कैंपेन होता है, तो ये वैसे टाइप का कैंपेन था। ओके, ये भी एक टाइप का स्मार्ट कैंपेन ही है। तो ये यहाँ पे कस्टम पे हम रहेंगे, इसको ऑल द टाइम करेंगे तो आपको वो ग्राफ समझ में आ जाएगा। Yes, my screen is visible. Just give me a moment. Sure. Yeah. तो ये स्मार्ट कैंपेन का एंड रिजल्ट है। ये कैंपेन खत्म होने के बाद में ये ऐसे आया है। तो वी गॉट अराउंड 61,000 इम्प्रेशंस। इसमें आप देख सकते हो 7 लोकेशंस पे हमने टारगेट किया था। ओके, मतलब 7 लोकेशंस को हमने वहां पे दिखाया था इन लोगों को। तो हर एक लोकेशन पे हमको एक एक क्लिक आया था। कॉल्स एक भी नहीं आया था, लेकिन 477 ओवरऑल हमारी एड्स पे क्लिक आया था। और मोस्ट ऑफ हमको जो मिला था, ये एक कॉम्बिनेशन कैंपेन हमने किया था, डिस्कवरी कैंपेन, जो हर एक जगह पे विजिबल था, लेकिन जो ज्यादा एक्शन हमको आया वो गूगल सर्च से आया था। ठीक है, तो इट इज वन ऑफ दोज कैंपेन्स व्हिच वी डिड लॉन्ग टाइम बैक। ओके, यहाँ पे अभी ये डिटेल्स नहीं आ रहा है बिकॉज ये कम से कम 1-1.5 साल पुराना कैंपेन है। अभी हम लोग के यहाँ पे कोई कैंपेन शुरू नहीं है, तो इसकी वजह से आई कैन नॉट शो यू द एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ हाउ एग्जैक्टली नॉर्मल सर्च कैंपेन डैशबोर्ड लुक्स लाइक। ओके, नाउ विल गो टू अदर एड कैंपेन्स। लाइक जैसे मैंने बताया था कि डिस्प्ले कैंपेन भी होता है, तो हम वापस वहीं पे जाएंगे कैंपेन्स पे। उसके पहले मैं आपको एक बार गूगल एड्स का कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है that I show you. So the first thing that you log into is your account. So any Gmail account can have multiple Google Ads account. जैसे अगर ये मेरा Gmail account है तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे 3 AdWords के अकाउंट्स है। ठीक है, तो I can have एक Gmail account पे मेरे 2 या 3 AdWords के अकाउंट हो सकते हैं। तो एक पहले आ जाता है अकाउंट। ओके, now when you go into the account you get campaigns. All your campaigns are listed in simple line। ये सारे campaigns आते हैं। campaigns के अंदर होता है ad groups। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा ये 2 ad groups।
और एड ग्रुप्स के अंदर होते हैं आपके 1 एड एक्सटेंशन, सेकंड आपके कीवर्ड्स और थर्ड आपकी एड्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एड एक्सटेंशंस, लैंडिंग पेजेस, कीवर्ड्स, आपका ऑडियंस सेटिंग्स और आपका डेमोग्राफिक्स, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। ये आप अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको और भी डिटेल में पता चल जाएगा। देखो आपका कैंपेन है, उसके आपका अकाउंट है, उसमें आपके कैंपेन्स है, कैंपेन्स के अंदर आपके एड ग्रुप्स है। आप अगर ऑल कैंपेन्स पे क्लिक करोगे फिर भी आप एड्स तक पहुंच सकते हो, बट अल्टीमेटली कोई भी एड के ऊपर आप क्लिक करोगे तो वो वही स्ट्रक्चर में आपको जाना है। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर होता है, इसको नोट डाउन करके रखना कि क्या स्ट्रक्चर होता है गूगल एड्स का, ठीक है। नाउ विल गो टू अदर कैंपेन्स, other types of campaign. Okay, can anyone just type in chat what is the structure of Google Ads? आपको जब भी टाइप करने के लिए टाइम मिले, just type it and send what is the structure of Google Ads. Okay, now we will look at other ads, जैसे शॉपिंग हो गया या डिस्प्ले हो गया। शॉपिंग का मैंने जैसे बताया आपको मर्चेंट, यहाँ पे आपको गूगल मर्चेंट सेंटर में आपको प्रोडक्ट फीड डालना है, उसके बाद में आपका शॉपिंग एड कैंपेन शुरू होता है। डिस्प्ले कैंपेन में हाउएवर आपको दो ऑप्शन, यहाँ पे ये जीमेल कैंपेन है ना, ये चीज नई शुरू हुई है फ्रॉम लास्ट 3-4 इयर्स। तो आपका जीमेल अकाउंट में ऊपर एक छोटा सा लाइन आता है जहां पे स्पॉन्सर्ड एड्स आती है। नाउ यू हैव टू गेट वेरी क्रिएटिव बिकॉज पीपल हु लॉग इन टू जीमेल दे हैव टू फर्स्ट नोटिस देयर ईमेल्स as well as they have to see your ads. तो अगर आप Gmail का कैंपेन या कोई भी Google के थ्रू ऐसे कैंपेन्स कर रहे हो तो you will have to get very creative. In search campaign आपके पास में ये एक लेवरेज होता है कि बंदा उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। जरूरी नहीं है कि आप डिस्प्ले कैंपेन कर रहे हो तो वो बंदा उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है या उस प्रोडक्ट को कंसिडर कर रहा है, उसको शायद उन प्रोडक्ट्स की जरूरत है या उन प्रोडक्ट्स को खरीदने की उसकी कैपेसिटी है, इसीलिए हम उसको एड्स दिखा रहे हैं, बट नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन इज इंटरेस्टेड इन बाइंग दैट। इन सर्च कैंपेन और शॉपिंग कैंपेन हाउएवर पर्सन इज इंटरेस्टेड इन टू बाइंग दैट, ही इज सर्चिंग, दैट्स व्हाई गूगल शोज इन दोज एड्स। तो सर्च कैंपेन पे जो है आपका रिस्पॉन्स थोड़ा सा बेटर रहता है। डिस्प्ले कैंपेन्स आर बेसिकली यूज्ड फर्स्ट टू डू रीमार्केटिंग, सेकंड कि किसी के पीछे लग जाता है ना, मतलब बोलते हैं कि भूत जैसे पीछे लग जाता है, वैसे डिस्प्ले कैंपेन के एड्स लग जाती है। तो इफ समबडी हैज कम ऑन योर वेबसाइट, चेक्ड आउट कपल ऑफ प्रोडक्ट्स, तो वो जहां जाएगा ना वो प्रोडक्ट्स के एड्स उसको दिखेंगे। ये प्राइमरी पर्पस हम यूज करते हैं डिस्प्ले कैंपेन का, बट इसके अलावा डिस्कवरी के लिए भी यूज होता है या प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन के लिए भी डिस्प्ले कैंपेन यूज होता है। अगर आपने फ्लीट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, अभी मैंने उस दिन आपके सामने सर्च किया था, तो अभी मैं जहां पे भी कोई भी ब्लॉग पे क्लिक करूंगी जो रिलेटेड टॉपिक से है तो मुझे फ्लीट मैनेजमेंट का एड्स दिखने लगेगा। दिस इज हाउ जनरली डिस्प्ले कैंपेन्स वर्क। इट टारगेट्स योर सर्च हिस्ट्री, सेकंड इट टारगेट्स व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन, थर्ड इट लुक्स एट व्हाट आर योर डेमोग्राफिक्स। अगर मेरी डेमोग्राफिक्स और एड जिसने क्रिएट किया है उसने जो डेमोग्राफिक्स सिलेक्ट की है वो मैच नहीं हो रही है तो मैं कितना भी किसी भी पेज को विजिट करूं वो मेरे को एड नहीं दिखेगा, ठीक है। अगेन विल गो विद द सेम थिंग, विल यूज अनदर वेबसाइट दिस टाइम। I want it to be okay. I can take location. Location भी हमारा चेंज होगा बिकॉज हमने ब्रांड चेंज किया है। Again it is 29 is fair enough. Order this final. तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने अवेलेबल इम्प्रेशंस के बारे में आपको बताया। ये वो इसीलिए बता पा रहा है क्योंकि मैंने जो लोकेशन सिलेक्ट किया है वो बड़ा है। सेकंड, उस लोकेशन का उसके पास में मैट्रिक्स है कि वहां पे इस पर्टिकुलर ब्रांड से रिलेटेड अगर आइडियाज हमने दिखाई
या इस प्रोडक्ट से रिलेटेड हम लोग ने एड्स दिखाई है, तो उसका क्या रिस्पॉन्स आया है, कितने लोगों ने उसको क्लिक किया है, कितने लोगों तक पहुंचा है। वही अगर मैं पिछले वाले कैंपेन के जैसे अगर इसको मैं एडिट करती हूँ, आई विल मेक इट 4 miles अगेन, तो शायद से वो मुझे डेटा दिखाना थोड़ा उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, ये स्कार्सली पॉपुलेटेड एरिया है। फिर भी इसने थोड़ा सा मेरे को दे दिया है डिटेल्स, क्योंकि यहाँ पे लोग शायद से सर्च कर रहे होंगे इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। नॉट नेसेसरी कि हर कैटेगरी में आपको रिस्पॉन्स आ जाए, जैसे लोग सर्च करते हैं, जैसे लोग इंटरेक्ट करते हैं, वैसे उनके यहाँ पे डेटाबेस रहता है, उनके यहाँ पे डेवलप होने लगता है कि हाँ इनसाइट्स मिलती है कि हाँ ये पर्टिकुलर कैटेगरी में ऐसे लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, नाउ आई वांट टू टारगेट ओनली ऑडियंस व्हिच इज, I don't want to target people other than and I will take Gujarati also, because population over here is Gujarati as well. Okay, I want to focus on high quality traffic. I may or may not. Okay, I want to go for viewable impressions. High quality traffic यानी वो traffic कि जो मेरे यहाँ पे आके कुछ एक्शन ले सके। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। Then I'll put I want to spend not more than 250 rupees each day. तो वो मुझे परफॉर्मेंस के ऊपर भी बता देगा कि you can get around 690 to 2300 clicks, okay, in a week. If I increase my budget, I'll see what happens. If I increase my budget, मेरा क्लिक्स बढ़ जाता है, but इसका भी एक लिमिट है। We are targeting only 120 million people, तो उसका भी एक लिमिट है। आप पूरा एक दिन में सारे लोगों तक रीच करो या एक महीने भर में आप कुछ कुछ लोगों तक रीच करो, दैट इज अप टू यू। नाउ आई कैन स्केड्यूल एड्स, मैं डाल सकती हूँ मंडे टू फ्राइडेज एंड सैटरडे संडेज। मुझे 5 दिन 7 दिन ऐड दिखानी है, लेकिन मुझे टाइमिंग कंस्ट्रेंट है। आई डोंट वांट टू शो माय एड्स इन मिडनाइट, सो आई वांट टू शो फ्रॉम 7 AM to say 9:50। सेम ओवर हियर, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा इसको एक्सटेंड करूंगी। I will do it from 8:45 to up to same 8:45, क्योंकि मुझे वीकेंड्स पे ज्यादा कॉल्स या ज्यादा रीच नहीं चाहिए। आई विल डू समथिंग लाइक दैट। अब जैसे मैंने टाइमिंग चेंज किया ना, तो यहाँ पे भी चेंजेस आते हैं। और विवेबल इंप्रेशंस अगर आपने देखा होगा तो ये कम हो गए विवेबल इंप्रेशंस। क्यों कम हुए? क्योंकि मे बी दोस 20 million people are using computers or laptops or their devices after this timing, और ऐसे हो सकता है कि जितना आवर्स उन लोग स्पेंड कर रहे हैं वो कम हो गया। ठीक है, अब मैं इस बजट को थोड़ा और कम करके देखती हूँ, तो हमको कुछ एरर आ रहा है क्या हम लोग देखेंगे। अगर नहीं आ रहा है तो वील गो विद द लोवेस्ट बजट। ओके, नाउ टुडे आई एम मैं आज इस कैंपेन को लाइव करूंगी जस्ट फॉर ट्रायल, और हम देखेंगे नेक्स्ट वीकेंड पे कि इसका परफॉर्मेंस क्या था। ठीक है, in end date I want to be 25th, 5 days are enough। Show on all devices, set a specific targeting for device। अब हम ये स्पेसिफिक डिवाइस का क्यों करते हैं? अगर समझो आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, बिल्कुल ही मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कैंपेन्स करनी है, तो आप क्या करोगे? आप सिलेक्ट करोगे कि वो एड मोबाइल पे दिखाए ही ना। इससे क्या होगा? इससे आपकी वेबसाइट अगर नहीं है अच्छी तो आप बाउंस रेट से बच सकते हो। दूसरा ये चीज होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जो डिवाइस स्पेसिफिक होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई ऐप सेल कर रहे हो और ऐप में आपको पता है कि आपके पास में आईफोन का ऐप नहीं है, आपने सिर्फ एंड्रॉइड का ऐप बनाया है, तो आप उसका ऐड आईफोन पे दिखा करके आपका पैसा क्यों वेस्ट करोगे? तो वो भी आप डिवाइस वाइज आप सिलेक्ट कर सकते हो। या कोई ऐप है और उसका आप एड्स कर रहे हो, तो आप कंप्यूटर्स पे वो एड्स क्यों दिखाओगे? तो इसीलिए आप उसमें से कंप्यूटर्स को हटा दोगे। कई बार ऐसे होता है कि हम सर्च करते हैं
रिपेयर के लिए या तो फिर कवर के लिए हम सर्च करते हैं, कवर, मोबाइल कवर्स के लिए। तो अगर ऐसे टाइम पे मुझे मेरा प्रोडक्ट कंसिडरेशन के लिए मुझे अगर देना है, तो मैं मोबाइल यूज करने वालों को ही मोबाइल कवर का एड्स दिखाऊंगी। व्हाई आई विल शो इट टू टैबलेट एंड कंप्यूटर यूजर्स? ओके, इट मे और मे नॉट ओवरलैप, बट आई विल ट्राई टू एंश्योर कि मेरा जो बजट है वो इफेक्टिवली यूज हो, ना कि कहीं पे भी ऐड दिखा करके मैं मेरे बजट को स्पेंड करूँ। ठीक है, ये हो गया। ऑल नेटवर्क्स या वाईफाई नेटवर्क वालों को दिखा सकती हूँ, इन केस माय वेबसाइट इज वेरी स्लो, और इन केस देयर इज समथिंग, मोबाइल नेट वालों को मुझे नहीं दिखाना है क्योंकि स्पीड लो है, तो ऐसे हम चीजें कर सकते हैं। ओके, आई हैव नॉट अनचेक्ड एनीथिंग। डायनामिक एड्स भी आप बना सकते हैं, इट इज अ लिटिल एडवांस थिंग, सो वी डू इट लेटर। ओके, कन्वर्जन सेटिंग्स जो हमने अकाउंट पे सिलेक्ट की है, यानी गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट करके, तो वही हम उसको कन्वर्जन सिलेक्ट करेंगे। नाउ यू कैन सी ओवर हियर, तो हम अभी यहाँ पे टारगेट ऑडियंस डालेंगे, तो आई यूज पर्सनल फाइनेंस। Now, this particular website is not related to financial planning, but we have one session which we conduct for personal finance. तो ये इस चीज के लिए मुझे रिलेटेड रखना है। ओके, तो मैं उसी तरीके के जो है लोगों को आई टारगेट। ओके, देन recently graduated, starting a business soon, तो वो पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड जो लोग हैं उनसे हम कनेक्ट करेंगे। ओके, नाउ यू कैन सी ओवर हियर अवेलेबल इंप्रेशंस में आपका इंप्रेशंस कम हो गया। जैसे जैसे आपने यहाँ पे लोगों को ऐड या रिमूव किया, तो आपका अवेलेबल इंप्रेशंस कम हुआ। अवेलेबल इंप्रेशंस इन द सेंस क्या होता है, इन शॉर्ट, आपने जो एरिया सिलेक्ट किया, आपने जो डेमोग्राफिक सिलेक्ट किया, आपने जो ऑडियंस, उस हिसाब से आपको कितनी इंप्रेशंस मिल सकती है इन अ पीरियड। सो अगर आप एक हफ्ता एड रन कर रहे हो, तो आपको अराउंड 21 मिलियन आपको इंप्रेशंस मिलेंगे। 21 मिलियन इन द सेंस 21 मिलियन लोग आपकी एड को देख सकते हैं। वही अगर मैं इसमें से अभी सारी चीजों को निकाल दूंगी, इफ आई रिमूव एवरीथिंग, देन आई विल हैव अगेन अ बल्की नंबर ओवर देयर, बट शायद से वो नंबर मेरे प्रोडक्ट के लिए सूटेबल नहीं होगा। वैसे ही हम एक और चीज के लिए देखेंगे कि क्या ऑडियंस अवेलेबल है हमारे पास में। कल भी मैंने ये चीज बताया था आपको कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए हम लोग मैं भी सर्च करती हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तो अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग का एड आता है तो इट इज वेस्ट, आई एम नॉट गोइंग टू क्लिक ऑन इट। तो अगर डिस्प्ले में मुझे ऐड दिखता है तो ऐड करने वाले का पैसा वेस्ट हो गया। तो इसीलिए वील ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर द, मतलब कैसे ऑडियंस को सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्या डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, इन मार्केट ऑडियंस इन द सेंस जो ऑडियंस ये सारी सर्विसेज में काम कर रही है या इन सारी सर्विसेज में एम्प्लॉयड है। ओके, तो ऐसे लोग हमको नहीं चाहिए। We want recently graduate, starting a job soon, starting a business soon. Again, okay. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे वापस आपका जो नंबर है वो कम ज्यादा हो रहा है। ओके, we can also target people based on their income, their age and their parental status. Okay, so now if I want more reach,
I can go to people who may or may not fit into my criteria but can click on my ads. Or if I want, मैं उन्हीं लोगों को टारगेट करूंगी वे बहुत सख्ती से कि जो मेरी क्राइटेरिया में फिट हो रहे हैं. तो बोथ ऑप्शंस आई हैव. जनरली इट इज रिकमेंडेड कि आप थोड़ा लिबरल रहो, क्योंकि कई बार जो होता है ना, लोग ज्यादा ऑनलाइन सर्च नहीं करते बट उनको इंटरेस्ट होता है. हम डिस्कवरी की या प्रोडक्ट कंसिडरेशन की बात करते हैं, तभी हमको थोड़ा लिबरल होना जरूरी है. हम थोड़ा सा लिबरल रहते हैं तो हमको बेनिफिट होता है. ठीक है, अब हम यहाँ पे एड्स क्रिएट कर सकते हैं. ये आपका जो मीटर है, जो पहले वाले एड्स में था वैसे ही यहाँ पे है. आप इमेजेस और लोगोज एंड वीडियोस ऐड कर सकते हो, हेडलाइंस ऐड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शंस ऐड कर सकते हो. आप मल्टीपल एड्स भी क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, फिर आप जब क्रिएट कैंपेन करोगे तो आपका पूरा कैंपेन रेडी होके जैसे पहले वाला दिखा था वैसे ही ये भी शो होगा. अब मैं क्या करूंगी फॉर आवर कन्वीनियंस, आज मैं ये कैंपेन शाम तक मैं लाइव कर दूंगी एंड देन विल चेक व्हाट इज द परफॉर्मेंस इन नेक्स्ट सेशन. ठीक है, now we will move on to certain terminologies. Okay, before that I'll wait for 5 minutes. अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए. Please ask if you have any doubts. I'm taking 5 minutes. I'm waiting for 5 minutes. Okay. Well, students, in case if you have any kind of doubts like related to the campaign and everything, just note it down in a notepad or something like that. So you can even share in the chat. Simultaneously, it's available on the side of the screen. You literally don't have to ask doubts directly. You can even post your doubts through chats. So we can help you to clear all the doubts. So you can understand the concept much very well. Because at the end of the session, I need you people's to have the confidence of creating your own kind of ads, which will be much easier for you to create the ads, right? So that is the main reason for this training, as well as to pass the final assessment exam. So what about the doubts? Don't think that the doubts are very silly or something like that. No, what about the doubts? You're free to ask. So just post your doubts in the side of the chat session. So once Miss Robi is back, she will just clarify all kind of doubts. Okay. So you can note your doubts now. You can have the 5 minutes of time to note your doubts. So guys, I'm posting certain links over here. Just have a look at those links. Fine. So ये links आपको help करेंगे to understand few things. These are just like in short explanations that we have found out. Okay.
Sabrish, both there are two links. One is about jargons and certain terminologies related to digital marketing, advertising, internet overall. So, if you can just share this particular second link that I have sent, you can share that link with everyone so that they understand all the terminologies properly. Sure, Okay, sure. now, I'll make sure I'll share the link with the students. Yeah. yes, yes, yes. But the first link has only one image, right? Yes, yes, yes. It is just a simple idea about what Okay, all things are there in digital that's great. marketing. Okay, that's great. Yeah. Okay. Now I'll be starting with. So we are now going to start with the terminologies or terms जो generally समझने का difficult होता है. Okay. So we'll start. So we'll start now. आपको ये screens दिख रही हैं अच्छे से? Shrivish, can you see the screen properly? Yeah, it's visible, ma'am. Okay, fine. Yes. So this is a basic idea about the web behavior. You can see how many people go for seeking information, for communication, creation, transaction, entertainment, and only plain and surfing. Okay. You can this and you can understand कि कितना spontaneous activity है, कितना planned activity है. ठीक है? I'll share with you guys so that you also understand कि कैसे एक्टिविटीज होती है लोगों की जनरली. ओके, कल हमने बात की थी अबाउट कैचिंग योर कस्टमर और योर प्रोस्पेक्ट एट द राइट टाइम, एज इन जब वो टेंशन में है, जब वो प्रॉब्लम में है, या जब वो सच में रिलैक्स होने के लिए आया है और आप उसको कुछ ऐसी चीज बताओगे. फॉर एग्जाम्पल, इट हैपेंस समटाइम्स पीपल आर वाचिंग फनी वीडियोज एंड सडनली there would be ads by keto organization. That is one organization which is into donations and all. So it actually irritates people. Like, at least to me, it is irritating because I'm not there to, understand about the problems of people. I'm there to unwind myself. तो ऐसे टाइम पे ये एड स्किप हो जाते हैं. बट इफ यू कैच पीपल एट द राइट टाइम व्हेन दे हैव बीन वाचिंग like 3 or 4
such documentaries or certain short films. और वो टाइम पे अगर आप उसको ऐसी कोई ऐड दिखाओगे ना, तो वो फटाक से आपको डोनेशन दे देगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि लोग कब क्या करते हैं, ठीक है। तो ये उसका एक नॉर्मल ये है कि इंटीमेट जोन्स क्या होते हैं, पब्लिक जोन्स क्या होते हैं, आप कौन से जोन में बंदा है तो आप उसको कौन सी इंफॉर्मेशन दे सकते हो। इट इज जस्ट अ सिंपल गाइड, नॉट नेसेसरी कि हमेशा आपको वहीं पे रिस्पॉन्स मिले, बट ये दिस इज टू कीप यू सेफ, ओके। Then we'll go to certain term. Now what is a lead and what is lead generation? ये जो वर्ड है ना, ये आपको बहुत ज्यादा सुनाई देता है, लीड और लीड जनरेशन। बट लीड एग्जैक्टली कहेंगे किसको? अब अगर हम फेसबुक का एड्स जब हम करेंगे नेक्स्ट टाइम, तो तभी आप देखोगे कि वहां पे तो लीड को कन्वर्जन बोला गया है। तो लीड होता क्या है, कन्वर्जन क्या होता है, सेल क्या है, रेवेन्यू जनरेशन क्या है, ये कंफ्यूजन आपको हमेशा रहेगा। तो वील गेट इट सॉर्टेड। लीड वो चीज होती है जिसको आपको रेवेन्यू देना अभी बाकी है, ओके। गेटिंग अ न्यू लीड कैन बी योर गोल। ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे लोगों को ढूंढना जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड, आपके पर्टिकुलर डिजिटल कैंपेन का गोल हो सकता है, लेकिन वो आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, ठीक है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज रेवेन्यू, या बिजनेस ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज सब्सक्रिप्शन और समथिंग लाइक दैट व्हिच इज गिविंग यू मनी एट द एंड ऑफ द डे। तो लीड वो चीज है जो आपको आगे जाकर के प्रोबेबली पैसा देगी, या प्रोबेबली आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे, या ना भी खरीद सकते हैं। उसमें से कुछ लोग खरीदते हैं, कुछ लोग नहीं खरीदते हैं। लीड जनरेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जहां पे आप किसी को एक पर्टिकुलर प्रोसेस, एक पर्टिकुलर तरीके से आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट को शो करते हैं और आप उनके डिटेल्स को करते हैं, ओके। फिर अभी मैंने जैसे एक वर्ड यूज किया था पहले, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। तो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर और लीड में क्या फर्क होता है? प्रोस्पेक्टिव कस्टमर ना हमको बस पता होता है कि हाँ, एज ग्रुप 18 to 21, गोइंग इन सर्टेन कॉलेज, लिविंग इन सर्टेन एरिया, लाइक्स दिस लाइक्स दैट। बट लीड इज समवन जिसका नाम, नंबर, ईमेल आईडी आपके पास में है, जिनको आप कांटेक्ट कर सकते हो, जिनके साथ आप फॉलो अप कर सकते हो, जिन्होंने आपको पक्का पक्का बताया कि हाँ मुझे आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, लेंगे नहीं लेंगे अनदर थिंग, ओके। सो दैट इज लीड एंड लीड जनरेशन एक्टिविटी, ओके। नाउ लेट्स कम टू द लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज क्या होता है? लैंडिंग पेज बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इस वर्ड को यूज करते हैं। लैंडिंग पेज नॉर्मली टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो वो पेज होता है जहां पे आपका कस्टमर सबसे पहला आपसे रूबरू होता है। रूबरू होता है इन द सेंस आपको समझना शुरू करता है। तो अगर आपने कोई ब्लॉग डाला है, सोशल मीडिया पे आपने पोस्ट डाला है, उसकी साथ में आपने लिंक डाल करके कोई ब्लॉग पे आप लेकर गए, तो वो ब्लॉग हो गया उसका लैंडिंग पेज। अगर आप एड जब करते हो तो वहां से एड पे क्लिक करके जहां पे आपका कस्टमर पहुंचता है वो हो गया आपका एड का लैंडिंग पेज, ओके। द वेबसाइट पेज कंटेनिंग अ फॉर्म दैट इज यूज्ड फॉर लीड जनरेशन. This page revolves around a marketing offer such as an ebook or webinar and serves to capture visitor information in exchange for valuable offer. जरूरी नहीं है हर बार वो ऑफर ही करे। अभी जैसे लोग स्मार्ट हो चुके हैं, पहले क्या होता था कि लोगों को डिटेल्स लगते थे, मतलब जैसे कि बैंक्स क्या करेंगी, बताएंगी कि हमारे पास में होम लोन कैलकुलेटर है, तो होम लोन कैलकुलेटर को यूज करने के लिए आपको उनको डिटेल्स देनी पड़ेगी। Now in that case, they already have your name, number, email ID, your monthly income, your EMI capacity, and then it will simply show you what is the kind of EMI, what is the tenure, and how much loan you can get. तो अभी बैंक के पास में भी ये डिटेल्स आ गई, तो बैंक आपको कॉल करेगी कि आपको लोन चाहिए तो हम इतने में देंगे। लेकिन अभी लोग भी स्मार्ट हो चुके हैं, तो लोग अभी ना ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि जहां पे मुझे मेरे डिटेल्स ना देने पड़े, मैं वहीं पे ये टूल्स यूज करूँ। There are many companies who have come dedicatedly offering those tools. तो अब क्या आ गया है नया ट्रेंड कि आप क्लियरली बोलो उसको कि आप उनको डिटेल्स दो एंड यू रिक्वेस्ट अ कॉल बैक, ओके। सो दैट इज द market. Tell your customer that you want to connect with them, you want to offer them some services, so they will connect with you in open manner. They will give your details if they are really interested, ठीक है। तो लैंडिंग पेज वो पेज होता है जहां से आपके साथ में कस्टमर का इंटरेक्शन शुरू होता है। एड इट्स जस्ट टू ग्रैब द अटेंशन, लैंडिंग पेज इज द वेयर एंटायर प्रोसेस बिगिंस।
बेनिफिट रीइंफोर्समेंट क्या होता है? Benefit reinforcements we can say, okay, so let's consider a real estate ad. तो real estate ad में ऐसे लिखा है कि 2300 स्क्वायर फीट का 5 BHK है, okay, at so and so rate. Now the person has already said it is 2400 square feet area है. Then it will again say as big as garden, as big as lawn, okay, yes, something like that, very spacious. तो ये स्पेशियस लिखने के बाद में वो वापस उसको उसी चीज को फिर से दोहराएगा एक ही एड या एक ही कम्युनिकेशन में, तो उसको हम कहते हैं बेनिफिट रीइंफोर्समेंट. बेनिफिट रीइंफोर्समेंट मतलब जो उसका प्राइमरी, जो उसका यूएसपी है या प्राइमरी जो उसका ऑफरिंग है ना, उसको उन लोग और थोड़ा सा एम्फसाइज करके बताते हैं. इसका एक और एग्जांपल देने की कोशिश करेंगे तो would be if some restaurant is offering unlimited थाली, तो आप क्या करोगे, वहां पे वो बोलेंगे अनलिमिटेड थाली एंड प्लस इट्स अ वेरी गुड फूड, सो यू वुड ईट मोर. तो देन इट इज अगेन वो सेम ही चीज को, मतलब आपको ज्यादा खाना मिलेगा, यही चीज को वो बार बार आपको बता रहे अलग तरीके से. ठीक है. कन्वर्जन रेट वो रेट होता है कि आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल हु हैव कम टू योर वेबसाइट, हाउ मेनी पीपल कन्वर्टेड और गेव देयर डिटेल्स टू यू. ओके. तो जैसे कि अगर एक वेबसाइट पे 100 लोग आ गए और उसमें से 25 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, तो हमारा कन्वर्जन रेट हो गया 25%. अगर किसी को कुछ भी क्वेरी है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या आप चैट में ऐड कर सकते हो. ओके. देन एंजाइटी एलिमेंट्स. ओके, एंजाइटी एलिमेंट्स का एक एग्जांपल देना रहा ना, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे देती हूँ. वन सेकंड, मैं आपकी चैट में वो एग्जांपल ऐड कर रही हूँ, तो यू कैन लुक एट दोस एंजाइटी एलिमेंट्स एंड कैन डिसाइड. सो अगर आप इस इमेज को देखोगे, आपके स्क्रीन पे है ये इमेज, इस इमेज को अगर आप देखोगे तो ये एक अच्छी ऑफर के बारे में बात कर रहा है, बट ये जिस तरीके से बनाया गया है तो आपको ऐसे नहीं लगेगा कि मैं इस पर्टिकुलर क्लिनिक में जाकर के मेरे दांतों पे कोई ट्रीटमेंट करूँ. व्हाई? बिकॉज ये बहुत ज्यादा झगरी मगरी है, इसको हम लोग झगरी मगरी एड्स बोलते हैं. यहाँ पे लोगो है तो उसके बैकग्राउंड के साथ में है, वो अदर पूरे एंटायर थीम के साथ में नहीं जा रहा है. Instead of using plain hearts, they have used something which looks like a card. वो कुछ और ही है. ठीक है. कलर्स बहुत सारे बहुत गए हैं. ईमेल आईडी एक के ऊपर एक आ चुका है. ये जो आईडी है ये एक के ऊपर एक आ चुका है. तो we don't know what exactly they are trying to say. There is no one center point, one benefit available. There are multiple things into this particular image. ठीक है. तो इसे ही हम लोग कहते हैं एंजाइटी एलिमेंट्स. ऐसे बहुत सारे पेजेस के साथ में होता है, बहुत सारी वेबसाइट्स के साथ में होता है, बहुत सारे लैंडिंग पेजेस के साथ में होता है कि वो लोग इतनी सारी चीजें उसमें डाल देते हैं, कोई भी चीज काम नहीं करती. फिर लोग ऐसे लगते हैं कि अरे ये तो बेवकूफ बना रहे, छोड़ दो. जैसे एक और एग्जांपल हो सकता है इस चीज का कि अगर आपको कोई बोलेगा कि हाँ, एक न्यूज़पेपर में मुंबई में ऐड जाती है स्वर्ण स्पर्श की. ठीक है. तो एक नॉर्मल इंसान जिसको पता है कि गोल्ड का क्या रेट्स है, वो इतने सस्ते गोल्ड ऑर्नामेंट्स देख करके भाग जाता है, वो उस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं लेता है. बहुत सारे लोग बनवा भी लेते हैं. इट इज नॉट रियल गोल्ड, इट इज इमिटेशन ज्वेलरी बेसिकली, बट इट इज मार्केटेड एज इट इज गोल्ड ज्वेलरी. तो जो लोगों को पता है कि गोल्ड का क्या रेट है, क्या चल रहा है, तो वो लोग उस चीज से दूर भागते हैं. दीज आर दी एंजाइटी एलिमेंट्स. हर एड में कुछ ना कुछ एंजाइटी एलिमेंट होता है. यहाँ पे उन्होंने बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एग्जांपल दिया है कि एब्सेंस ऑफ प्राइवेसी पॉलिसी लिंक नेक्स्ट टू द ईमेल फील्ड. तो ये चीज बहुत सारे लोगों को फॉरेन कंट्रीज में मैटर करती होगी, बट इंडिया में ना हम इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते. तो मैटर कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, बट वी शुड हैव प्राइवेसी पॉलिसी लिंक.
We should have a privacy policy in place for any brand that we are working on, कि हमारा डेटा कैसे आ रहा है, कैसे इनक्रिप्ट हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कौन इसको एक्सेस कर रहा है, ये चीज के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए कभी भी. Offer is something that is provided to you for filling up the form. तो पहले ये होता था कि लोग ऑफर देते थे कि आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा, फ्री वीडियो डाउनलोड कीजिए, फ्री पीपीटी डाउनलोड कीजिए, तो आपके डिटेल्स उस वेबसाइट के थ्रू लोगों के पास में जाते थे और वो आपके साथ में कनेक्ट करते थे, या कैलकुलेटर यूज कीजिए. लेकिन अभी मोस्टली ऑल लैंडिंग पेजेस और ऑल एड्स आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. इफ दे वांट टू गिव यू एन PDF or if they want to give you a free ebook, they will straight away give you free ebook. They will not ask you for your email ID. Authority endorsement. जैसे आप अगर रियल एस्टेट के एड्स में देखोगे तो they say that it is a RERA verified, okay, RERA approved, okay. Then they also try to show like this particular celebrity has also showed interest in property over here, or it is given as a best car, बेस्ट सेफ कार इन इंडिया और समथिंग लाइक दैट. तो वो बता देता है कि जो मैं आपको दे रहा हूँ ना वो बेस्ट है. व्हाटएवर आई एम ट्राइंग टू गिव यू इज बेस्ट. अथॉरिटी एंडोर्समेंट कम्स अंडर दैट. अभी कोई भी एड में आप ये सारी चीजें यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर सेलिंग. अगर आप बिस्किट सेल कर रहे हो तो अथॉरिटी एंडोर्समेंट में क्या बोलोगे कि सारे बच्चों की फेवरेट बिस्किट, तो ये मतलब वो टूथपेस्ट के एड्स के जैसे हो जाता है कि हर डेंटिस्ट की पसंद. तो every toothpaste is a हर डेंटिस्ट की पसंद. So we do not have anything like the dentist doesn't say like this is not my favorite or something like that. Every dentist say this is the best toothpaste that you can use. Lead to customer rate is your final conversion rate. अभी conversion rate और lead to customer rate में difference ये होता है कि कन्वर्जन आपके सेट करने पे होता है. आपने अगर सेट किया कि उसने मुझे लीड दिया तो वो कन्वर्ट हो गया, या उसने मेरे से बाय करने की इच्छा दिखाई तो वो मेरे से कन्वर्ट हो गया, या तो फिर आप डिसाइड कर सकते हैं उसने मुझे बाय किया, पेमेंट किया तो ही वो कन्वर्ट हुआ. तो कन्वर्जन्स यू कैन डिसाइड ऑन योर ओन व्हाट यू वांट टू कंसीडर एज अ कन्वर्जन. लेकिन लीड टू कस्टमर रेट इज स्पेसिफिक कि आपके पास में कितने लोगों ने लीड किया. मतलब अगर इफ से 500 people have connected with you to know about your products or to consider your products, and only say 500 people connected with you and only 5-6 people bought from you, then it is a 1% lead to customer rate. Okay, ये आपके कैंपेन या आपकी वेबसाइट की सक्सेस के बारे में भी आपको बताता है कि लीड टू कस्टमर रेट क्या है. उस बेसिस पे आपकी वेबसाइट कितनी बेटर है वो हम समझ सकते हैं. ओके, कॉल टू एक्शन क्या होता है. तो अगर आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा रिक्वेस्ट टू कॉल बैक, बुक नाउ, बाय नाउ, गेट ऑफर, गेट इट फॉर फ्री, पे नाउ, तो ये सारी जो चीजें होती है ये होते हैं आपके कॉल टू एक्शन. these words are always in present tense में यूज होती है और हमेशा ये आपको मोटिवेट करती है टू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर लिंक एंड गो अहेड. अगर आप कॉल टू एक्शन के अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, कई बार इमेजेस फॉर्मेट में भी होता है, कोई एक पूरा एक टैग होता है जिसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है, या कोई एक सिंपल वर्ड भी होता है. कॉल टू एक्शन हैज टू बी वेरी विजिबल एज वेल एज वो पूरा आपके वेबसाइट के थीम के साथ में जाना चाहिए, नहीं तो उसमें मजा नहीं आता. ठीक है. A/B टेस्टिंग क्या होता है, कोई मुझे बताएगा A/B टेस्टिंग क्या होता है? If you guys know, please put it in text. I'll see later on. A/B testing is basically used when you have got two good formats, okay? जो आपको लगता है कि काम करेंगे मेरी एड के लिए, तो आप आधे ऑडियंस को एक फॉर्मेट दिखाते हो, आधे ऑडियंस को दूसरे फॉर्मेट की एड दिखाते हो, फिर आप डिसाइड करते हो कि उसमें से कौन सा बेटर परफॉर्म किया और फिर उस फॉर्मेट से आप आगे का कैंपेन करते हो. दैट इज व्हाट इज A/B टेस्टिंग. A/B टेस्टिंग कैन आल्सो बी कॉल्ड एज पायलट टेस्टिंग. एज इन अगर आप वेब सीरीज हो गई या तो फिर अच्छे जो पहले के सीरीज आते थे, टीवी सीरीज आते थे, तो उसमें भी पायलट एडिशन एक पहले आता था, एक पायलट फ्लोट होता था. उन लोग देखते थे कि उसके लिए लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, उसके ऊपर डिसाइड होता था कि ओरिजिनल सीरीज जाएगा नहीं जाएगा. उसमें उस पर्टिकुलर आपकी जो ओरिजिनल एड्स है या ओरिजिनल आपके लैंडिंग पेजेस है, तो उसके सारे एलिमेंट्स उसमें होते हैं.
बेस्ड ऑन व्हाट एलिमेंट परफॉर्म्ड बेटर आपका फाइनल चीजें बनता है. Testing two different versions of the same landing page as well as same ads. Okay, same ad, similar ads also you can use to evaluate which one performs better. बाउंस रेट और एग्जिट रेट. बाउंस रेट इज बेसिकली आपकी वेबसाइट पे कोई आ गया, उसको कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा, वो निकल गया, दैट इज बाउंस रेट और एग्जिट रेट. बाउंस रेट पूरे वेबसाइट का भी हो सकता है, इंडिविजुअल पेज का भी हो सकता है. आपके पेज पे आया, उसने सोच के कि हाँ मुझे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और फिर वो वहीं से निकल गया. सबसे ज्यादा बाउंस रेट हो रहा है पेमेंट पेजेस का, क्योंकि वहां से अगर बंदा जाएगा कहाँ, उसने तो पेमेंट कर लिया, अब वो वहीं पे रहेगा. तो इसीलिए वेबसाइट्स क्या करती है, ऑटोमेटिकली आपके पेमेंट होने के बाद में आपको थैंक यू पेज पे लेकर जाती है, या उसने लीड फॉर्म फिल करने के बाद में वो पेज रिमूव करने से अच्छा आप ही उसको रीडायरेक्ट करते हो थैंक यू पेज पे. क्यों? ताकि आपके पेज का बाउंस रेट ना बढ़े. अगर पेज का बाउंस रेट बढ़ गया तो एल्गोरिथम्स माइट थिंक दैट दिस पेज इज नॉट परफॉर्मिंग गुड, दैट्स व्हाई पीपल आर गोइंग बैक. सो दैट्स व्हाई पीपल मेक श्योर दैट यू हैव अ थैंक यू पेज. कोई भी आप लैंडिंग पेज बना रहे हो, कोई भी आप एक ऐसा पेज बना रहे हो जहां पे आपका फाइनल एक्शन है, तो उसके बाद में थैंक यू पेज, फीडबैक पेज जैसा एक पेज होना चाहिए, ताकि आपके पेज का बाउंस रेट कंट्रोल में रहे. ठीक है. देन देयर इज अ कंट्रोल पेज. आप नीचे पढ़ सकते हो कि जो वेब पेज को विच यू आर लुकिंग, when you are looking to optimize a web page through A/B test, the original page you want to improve is called control page. वो पेज को आप चेंजेस करते हो, जो भी करते हो, तो उसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल पेज. ओके. फनल क्या होता है? फ्रिक्शन को इग्नोर कर दो. फ्रिक्शन एंड एंजाइटी एलिमेंट्स आर सिमिलर, मोर सिमिलर थिंग्स. अभी मोस्टली लोग टेम्पलेट्स यूज करते हैं, तो फ्रिक्शन एलिमेंट्स बहुत कम आते हैं. टू मेनी कॉल टू एक्शंस, या बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारा कंफ्यूजिंग डेटा है, कुछ ऐसे प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है, तो वो फ्रिक्शन एलिमेंट्स होते हैं. फनल क्या होता है? हमने पहले देखा था अवेयरनेस, कंसिडरेशन, देन परचेस एंड देन फीडबैक. तो वैसे ही फनल होता है. फनल होता है एक आपको फनल तो आपने देखा होगा ना कैसे होता है. इट्स अ इन्वर्टेड ट्रायंगल टाइप ऑफ अ थिंग. तो फनल में सबसे पहले आप क्या आते हैं, सबसे टॉप पे होते हैं वो लोग जिनको आपको रीच आउट करना है. उसमें से कुछ लोग होते हैं जिनको आप एक्चुअल में रीच आउट करते हो और वो आप में इंटरेस्ट दिखाते हैं. फिर आते हैं वो लोग जो लोग आपको पता है कि हाँ ये बंदे को सच में इंटरेस्ट है मेरे प्रोडक्ट में और ही कैन गो अहेड. फिर आते हैं वो लोग जो आपसे सच में बाय करते हैं. फिर आते हैं वो लोग जो बाय करने के बाद में आपको अच्छा रिव्यू देते हैं, और फिर जो आपसे रिपीट बाय परचेस करते हैं. तो ये फनल अप्रोच हो गया. तो हर एक बिजनेस का एक फनल अप्रोच होता है. यू शुड नो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ दैट फनल, और एक आगे आगे कैसे लेकर जाना है. जितना ज्यादा आप लोगों को आपके फनल में मूव करेंगे, उतना आपका कैंपेन सक्सेसफुल है. KPI इज द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. जैसे अभी कौन से KPIs होते हैं, प्लीज राइट डाउन. KPI is a key performance indicator. अभी KPI versus metrics. Consider this as an activity. इसको एक एक्टिविटी के तौर पे ले लो जो मैंने सेंड किया है. KPI versus metrics. What is KPI? What is metrics? KPI is a key performance indicator. Metrics is a normal metric of anything, like your page visitors, your bounce rate, your CTR, your impressions, your position, etc. These are your metrics. What are your KPIs? जिसमें से आपका परफॉर्मेंस दिखता है. तो लेट्स कंसिडर एक वेबसाइट है जिसका हम लोग SEO कर रहे हैं. अभी उसके मैट्रिक्स क्या होंगे, उसके कितने इंप्रेशंस आए, उसका पोजीशन क्या आया, उसके क्लिक्स कितने आए, उसमें बाउंस रेट कितना आया. ओके. अभी उसका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होगा, उसका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर उसमें से होगा उसका पोजीशन, उसका CTR और उसका बाउंस रेट. तो इंप्रेशंस भले ही कितने भी आए, लेकिन वेबसाइट परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही है ये किससे पता चलेगा, कि अगर लोग उसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं, लोग उसके ऊपर उसके साथ में इंटरैक्ट कर रहे हैं, लोग बाउंस ऑफ नहीं कर रहे हैं, तो हमको पता चलता है कि हाँ ये वेबसाइट अच्छे से परफॉर्म कर रही है. तो देयर कैन बी थाउजेंड्स ऑफ मेट्रिक्स फॉर एनी काइंड ऑफ कैंपेन, बट आपको पता चलना चाहिए कि कौन सी मेट्रिक पे मुझे ध्यान देना है. कई छोटी ब्रांड्स होती है वो यही गलती कर देते हैं कि उन लोग लाइक्स और फॉलोअर्स के पीछे भागते हैं. But likes or followers से ज़्यादा they should run behind how many people are viewing their content, how many people are engaging with their content,
and how many people are actually buying their products or their services. ठीक है, तो KPI और metrics ये होता है. नाउ लेआउट का तो मतलब समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा. लीड नर्चरिंग कैंपेन वो कैंपेन होता है जो आपके पास में ऑलरेडी लीड्स आ चुकी है, आप उसको ऐसे प्यार से संभाल के पैम्पर कैसे करके उनको कैसे कस्टमर बनाओगे. ओके, हाउ you will convert them into your buyers. That is what is lead nurturing campaign. You have to do it very softly. It is like handling it with too much care. क्योंकि आप उनको स्पैमिंग नहीं कर सकते, आप उनको बार बार कॉल नहीं कर सकते, तो आपको इंश्योर करना है कि उनको आपके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिले, जितनी जरूरत है उतनी मिले. और लीड नर्चरिंग कैंपेन में आपका कस्टमर बाइंग बिहेवियर या कस्टमर बाइंग साइकिल का ध्यान में रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. मॉकअप्स क्या होते हैं? मॉकअप्स होते हैं कि अगर आप कोई डिजाइन बना रहे हो, कोई एड बना रहे हो, तो उसका आपको एक प्रीव्यू मिलेगा वहां पे, तो आप यू कैन डिसाइड वेदर टू गो अहेड विद दैट मॉकअप, with that particular ad or not. Few mockups you can get on Ad Parlor. ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अलग अलग मॉकअप्स डेवलप कर सकते हैं. करुया का जो हमने एक वेबसाइट देखा था, वो वेबसाइट भी है, वो मॉकअप का वेबसाइट है. ओके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर मैंने 500 रुपए मेरी एड कैंपेन में डाला और उसमें से मैंने 50,000 अर्न किया, तो व्हाट इज माय ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आया. टाइम ऑन पेज is any amount of time that a customer or prospective buyer has spent or a visitor has spent on the page, on specific page. Value proposition is what's in it for me, यानी वो बेनिफिट क्या है मेरे लिए. अगर मैं आपकी बिल्डिंग में, आपकी कंस्ट्रक्शन में घर लेता हूँ, तो मेरे लिए बेनिफिट क्या है, that you don't have to pay additional GST. So that can be a value proposition. Another can be you get free access to the club swimming pool, club badminton court, ये वो, तो ये सारा हो गया आपका वैल्यू प्रपोजिशंस कि आपके यहाँ का प्रोडक्ट लेकर के मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा अपार्ट फ्रॉम बाइंग दैट प्रोडक्ट. विजिटर्स वर्सेस यूनिक्स. विजिटर्स वो होते हैं जो आपकी वेबसाइट में रैंडमली आते हैं, तो विजिटर कैन बी डुप्लीकेट्स. एक बंदा 10 बार आपकी विजिट को विजिट करेगा, फिर भी वो विजिटर ही माना जाएगा. लेकिन यूनिक्स वो है जो आपकी वेबसाइट को, मतलब जो पहली बार आया आपकी वेबसाइट पे, वो आपका यूनिक विजिटर है. ओके, जो पहली बार आपके वेबसाइट पे आया है वो आपका यूनिक विजिटर है. Now about the fold. About the fold is something which may or may not impact all the users. About the fold जैसी जो चीज है ना, ये अभी लोगों को स्क्रॉल करने की आदत लग चुकी है मोबाइल डिवाइसेस की वजह से. तो पहले क्या होता था कि न्यूज़पेपर जो होता था उसके टॉप पे जो न्यूज है या जो एड है उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था. बस पीपल इट इज इन द फ्रंट, तो इसीलिए उसको अबाउ द फोल्ड वाला एरिया कहते थे. इसमें विजिबिलिटी ज्यादा होती है. वैसे वेबसाइट में भी होता है कि स्क्रॉल करने से पहले जो मुझे दिख रहा है वो, उसके ऊपर मेरा विजिबिलिटी, उसके ऊपर मेरा अटेंशन ज्यादा रहेगा, इंस्टेड ऑफ समथिंग यू हैव पुट बिलो द फोल्ड. तो आपको इम्पोर्टेंट सारी इंफॉर्मेशन आपको अबाउ द फोल्ड में डालनी है. तो एक स्क्रीन वाइड बैनर्स जो होते हैं ना वेबसाइट पे, इट इज नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज आपको ये इंश्योर करना है कि उसको सारी इंफॉर्मेशन आपके पहले पेज पे ही मिले, तो उसको स्क्रॉल ना ज्यादा करना पड़े. इसके लिए लोग अभी छोटे बैनर्स भी यूज करते हैं. अगर आप फेसबुक का बैनर देखोगे लॉगिन पेज का, तो बहुत छोटा सा बैनर है, उसमें ज्यादा ट्रिकी इंफॉर्मेशन नहीं है. वंस यू लॉग इन यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन. सेम इज फॉर मल्टीपल वेबसाइट. ओके, कैंपेन क्या होता है? कैंपेन इज अ सीरीज ऑफ मैसेजेस दैट यू सेंड विद द स्पेसिफिक गोल. CPM जैसे मैंने बताया इज कॉस्ट पर 1000, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, 1000 विजिटर्स ऐसे. लेकिन ये जनरली आपके ईमेल्स के लिए और आपके इंप्रेशंस के लिए ही यूज होता है. Then you have CTR, click through rate. You guys know what is CTR. Conversion rate हमने पहले ही लिया है. उसके बाद ओपन रेट ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड है. ओपन रेट इन द सेंस जितने लोगों को आपने मेल सेंड किया और जितने लोगों ने रिसीव किया
उसमें से कितने लोगों ने वो ईमेल खोला, पढ़ा वगैरह नहीं है, सिर्फ ओपन किया। ओपन रेट में से फिर और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो ओपन करते छोड़ देते हैं, और ओपन रेट के बाद में आता है क्लिक थ्रू रेट इन ईमेल। सिंगल ऑप्ट इन, डबल ऑप्ट इन, ओके। सिंगल ऑप्ट इन आर ऑल दोज फॉर्म्स जो होते हैं, या वो सब्सक्रिप्शन फॉर्म जहाँ पे आप ईमेल डाल देते हो, सब्सक्राइब नाउ कर देते हो और आपको मैसेज आता है यस यू हैव सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच। लेकिन डबल ऑप्ट इन होता है एक ऑप्शन। डबल ऑप्ट इन होता है जब आप डालते हो कि यस आई वांट टू सब्सक्राइब फॉर सर्टेन सर्विस एंड देन द पर्सन आस्क्स फॉर द ओटीपी और सम कोड और सम की। व्हाई इज इट डन? टू एंश्योर कि लोग फेक ईमेल आईडी ना दे, तो मेरा ईमेल बाउंस ना हो, ये इंश्योर करने के लिए लोग हमेशा डबल ऑप्ट इन वाला फॉर्मेट रखते हैं। तो बहुत सारे सर्विसेज जहाँ पे आपको टूल्स यूज करना है या उन लोग आपको पीडीएफ भेजना है, बोलते हैं कि आप आपके ईमेल पे आपको हमें हुआ है, सो दैट यू डू नॉट गिव रॉन्ग ईमेल, ओके। मेटा कीवर्ड्स क्या होता है, मेटा टैग्स क्या होता है? मेटा कीवर्ड्स अभी तो ज्यादा नहीं यूज होते हैं, लेकिन फिर भी हम डाल सकते हैं वेबसाइट में मेटा कीवर्ड। मेटा कीवर्ड्स आर सच काइंड ऑफ कीवर्ड जिसके ऊपर आपको आपके पेज को टारगेट करवाना है। दिस आर रिलेटेड टू एसईओ। देन देयर आर मेटा टैग्स, इट कैन बी टाइटल टैग्स, डिस्क्रिप्शन टैग्स, इमेज टैग्स। तो आप डालते हो टू गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट योर वेबसाइट, ओके। देन मेटा टाइटल, पेज टाइटल, मेटा टैग्स हो गए, तो इसमें टाइटल टैग होता है, डिस्क्रिप्शन टैग होता है। मेटा टाइटल इज योर एग्जैक्ट पेज टाइटल। आई विल शो यू। तो मैंने एक कीवर्ड सर्च किया, एड मॉकअप टू, तो ये हो गया आपका टाइटल टैग वाला मेटा टैग, और ये हो गया डिस्क्रिप्शन। अब ये एक एड, ये नॉर्मल एक इसका लिंक है, तो आप देख सकते हो कि ये उसका डिस्क्रिप्शन हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये उसका मेटा टाइटल हो गया। वैसे इमेजेस का अगर आप इमेजेस पे क्लिक करोगे तो यू कैन सी, इफ आई क्लिक ऑन इट, इट विल ओपन और फिर वो दिखाएगा ये उसका टाइटल है, ये टाइटल है उस पर्टिकुलर इमेज का, ठीक है। तो इमेज टैग्स भी होते हैं वैसे वेबसाइट्स में। देन विल डू नो फॉलो एंड पेज रैंक। नो फॉलो आपको पता होगा क्या होगा, कि जब आप कोई भी क्लिक या कोई भी आउटबाउंड लिंक देते हो तो वहां पे आप उसको डाल सकते हो नो फॉलो। नो फॉलो इन द सेंस वो लिंक को गूगल सर्च इंजन फॉलो नहीं करेगा, क्रॉल नहीं करेगा। पेज रैंक क्या होता है? पेज रैंक गूगल से आता है कि हम लोग कौन से, यानी इसको हम कहते हैं अपनी ऑर्गेनिक पोजीशन अपनी, ओके। PPC is pay per click campaign. Every time somebody clicks on your ad, you pay. So there can be n number of PPC campaigns. Even Facebook campaigns can be PPC campaign. Google campaigns can be PPC campaign. Even few publishers give you PPC type campaigns. कि आपके क्लिक के ऊपर ही आपका पैसा कटेगा. YouTube also gives you a option to PPC campaign, but it's only when you have done multiple campaigns और उनके पास में आपके क्लिक स्ट्रीम का है, इनसाइट है कि आपके एड्स पे कैसे क्लिक होता है, कितना क्लिक्स होता है, तभी वो आपको ये ऑप्शन देता है। रीडायरेक्ट मींस वहां पे 2 या 3 टाइप के रीडायरेक्ट, 301, 302। 301 रीडायरेक्ट का मतलब होता है परमानेंट रीडायरेक्ट। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर देना रहा तो ये है कि आपके घर में रिनोवेशन चल रहा है समझो, तो आपने आपके ही प्रेमाइसेस में, आपकी सोसाइटी में आपने दूसरा फ्लैट रेंट पे ले लिया, तो आप क्या करोगे, आप फ्लैट बोर्ड लगा दोगे कि इफ यू डू नॉट फाइंड ओनर ओवर हियर, गो टू दिस फ्लैट नंबर, द पर्सन आर स्टेइंग देयर। सो दिस इज अ 302 रीडायरेक्ट, यानी टेम्पररी रीडायरेक्ट, ओके। अगर दूसरा है, कई बार ये शॉप्स के बाहर होता है कि ये दुकान अभी कई और जगह पे है, तो वो इसलिए डालते हैं ताकि उन्होंने परमानेंटली उस दुकान को मूव किया है। तो वहां पे वो बोर्ड लिखने से क्या होता है, जो कस्टमर्स है जिनके पास में वो एड्रेस है, वो लोग नए वाले एड्रेस तक पहुंच जाते हैं, तो दे डू नॉट लूज एनी कस्टमर्स, ठीक है। अब टेम्पररी और परमानेंट में डिफरेंस क्या होता है, कब टेम्पररी रिडायरेक्ट करते हैं, कब परमानेंट रिडायरेक्ट करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अभी एक कोई हमने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है इन द मंथ ऑफ मार्च, हमने बताया कि आपका लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 6th ऑफ मार्च, तो लोग आए 6th ऑफ मार्च तक एक पेज पे और उन्होंने सब अपना डिटेल्स वगैरह फिल किया और उन्होंने टिकट ले लिया इवेंट का। नाउ ऑन 6th ऑफ मार्च एट 12 AM द पेज इज क्लोज्ड बिकॉज वो लास्ट डेट था, तो हमने वो पेज को क्लोज किया। बट नेक्स्ट ईयर वापस हमको ये इवेंट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि वो लिंक हमको एक्टिव चाहिए, वो सेम लिंक पे हम करेंगे बुकिंग। तो हम क्या करेंगे, उस पेज पे हम लोग 302 रीडायरेक्ट डाल देंगे और हम बोलेंगे उस पेज उस लिंक पे अगर कोई आता है तो हम उसको ऐसे लिंक पे भेजेंगे कि आर एंट्रीज आर नाउ ओवर, यू कैन कम टू दिस इवेंट नेक्स्ट ईयर। फिर जब नेक्स्ट ईयर हम जब उसकी टिकट्स ऑन करेंगे तभी हम वो पेज को वापस चालू करेंगे। तो 301 302 ऐसे ये दो रीडायरेक्ट्स होते हैं, ठीक है। देन रोबोट्स और robot.txt होता है, क्रॉलर्स क्या होता है मैं बताऊंगी अभी। तो क्रॉलर आर सम प्रोग्राम्स बाय सर्च इंजिन्स जो हर एक पेज को क्रॉल करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उस पेज पे आए हुए क्लिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उस पेज से जो बाहर लिंक्स जा रही है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बारे में सारा डेटा अपने पास में सेव एक उसका लॉग रेडी करके रखते हैं। तो robot.txt क्या करता है, आपके वेबसाइट पे ये जो क्रॉलर्स आ रहे हैं, ये जो बॉट्स आ रहे हैं ना, इनको एक आइडिया देता है कि क्या आप क्रॉल कर सकते हो, क्या आप क्रॉल नहीं कर सकते। ओके, इट हेल्प सर्च इंजन टू रिसीव, मतलब ये आपको एक रेडीमेड लॉग दे देता है कि भाई ये यहाँ से यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे जा, फिर यहाँ पे जा, फिर यहाँ पे जा। ओके, देन देयर इज RSS। RSS इज अ सिंपल सिंडिकेशन, मतलब आपकी फीड है या आपका ब्लॉग फीड है तो उसका एक शॉर्ट में क्रिस्प उसका एक अपडेट बना करके वो आपके रीडर्स को भेज देगा। SERP सर्च इंजन रैंकिंग पेज, इसको हम SERP कहते हैं। ये SERP इमेजेस का है और ये आपका सर्च का है, सर्च इंजन रैंकिंग पेज, इसे हम कहते हैं SERP। ओके, तो ये आपका टाइटल्स आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, लिंक आ गया, ठीक है। इसमें आपकी एड्स भी आती है, शॉपिंग एड्स भी आती है। ओके, what are sitemaps? Sitemaps are detailed information on what are there on your website, where you can go, which page is a part of which page is first, which page is second, ऐसे टाइप का एक प्रॉपर आपके सारे पेजेस का एक लिस्ट होता है, ठीक है। एक आपकी पूरी वेबसाइट का लिंकिंग आउटलाइन होता है, उसमें आपके वेबसाइट का लेआउट नहीं होता, साइटमैप में डिफरेंस है। विजेट और मॉड्यूल, अगर लोगों ने देखा होगा तो पहले ना विंडोज के लैपटॉप्स में भी ना विजेट्स आते थे, करेंसी का, टाइम का, कैलेंडर का, ऐसे ऐसे विजेट्स आते थे। सो होता है कि छोटी छोटी चीजें होती है वेबसाइट पे जो हमेशा वहां पे प्लेस्ड होती है, जो आप वेबसाइट में कहीं पे भी जाओगे फिर भी आपको वो दिखेंगे। तो समटाइम इट इज रिसेंट अपडेट्स, ओके, एक्टिव पीपल, हाउ मेनी आर ऑनलाइन, डेटिंग वेबसाइट पे जाओगे तो हु हैव शोन इंटरेस्ट ऑन यू, तो ये सारी चीजें विजिट फॉर्मेट में वेबसाइट में साइड में होती है। बिहेवियर बेस्ड मार्केटिंग ऑटोमेशन क्या होता है? बिहेवियर बेस्ड मतलब जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था ना, कि जो रिसेंट ग्रेजुएट्स है, जो इंटरेस्टेड है, उनको ये एड्स दिखेंगी, तो वो हो गया बिहेवियर बेस्ड। ओके, व्हाट आर ब्रांड एडवोकेट्स? Brand advocates are those people who try to defend your brand as well as give their followers more and more information about your brand. जैसे मैंने बताया था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रॉयल एनफील्ड के बारे में आप उनके पास में कोई भी प्रॉब्लम लेकर जाके बोलेंगे नहीं नहीं ये ऐसा प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, ये बाइक का प्रॉब्लम नहीं है। तो ब्रांड एडवोकेट्स, ऐसे लोगों को जनरली कोई भी ब्रांड होती है वो संभाल के रखती है। CRM क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और एक होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। CRM और CMS दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। CRM क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मतलब अगर कस्टमर है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, एक प्रोसेस, ओके। और CMS होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज बेसिकली हाउ यू डेवलप एंड हाउ यू पब्लिश व्हाटएवर कंटेंट यू हैव
on your website and on all your other mediums. क्रॉस चैनल एनालिटिक्स यानी आपके वेबसाइट से सोशल मीडिया से वेबसाइट, वहां से ब्लॉग, आपके पार्टनर वेबसाइट्स, ये सब में आपके जो कस्टमर्स है, प्रोस्पेक्ट्स है, वो कैसे इन लोग इसमें मूव हो रहे हैं, उसके इनसाइट्स. देन कस्टमर बाइंग लाइफ साइकिल, ये हमने देखा है कि अवेयरनेस, कंसिडरेशन, परचेस एंड फीडबैक, ये ऐसे होता है. इसके अलग अलग टाइप्स है, फॉर्मेट्स है, अलग अलग अप्रोचेस है इसके, बट बेसिकली इट इज दैट अवेयरनेस, कंसिडरेशन, परचेस एंड फीडबैक. यूनिक विजिटर और फर्स्ट टाइम विजिटर मैंने बताया है. ओके, इंटरप्शन बेस्ड मार्केटिंग. इंटरप्शन बेस्ड मार्केटिंग समझने के लिए ना आपको दो और चीजें समझनी पड़ेगी. दैट इज पुल बेस्ड एंड पुश बेस्ड. पुल एंड पुश. पुल का मतलब क्या होता है? किसी को अपने ओर खींचना. तो हम अगर किसी को अपनी ओर खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं वो ना अच्छा मार्केटिंग का एक एक्टिविटी है कि आप ऐसे ही मार्केटिंग करो कि लोग आप में इंटरेस्ट दिखाए. और पुश बेस्ड यानी मतलब आपकी आइडियाज, आपके मैसेजेस को उनके ऊपर थोपना. तो इंटरप्शन बेस्ड मार्केटिंग जैसे कि बार बार टेलीकॉल्स करना, एसएमएस करना, अननेसेसरी अननोन लोगों को व्हाट्सएप में आपको टारगेट करके मैसेजेस भेजना, अननोन लोगों को ईमेल्स भेजना, मास फॉरवर्ड्स करना, ये सारी इंटरप्शन बेस्ड मार्केटिंग एक्टिविटीज है. इसमें आपका स्पैम होने का चांसेस ज्यादा है और इसमें कन्वर्जन्स भले आपको ऐसे लग रहा होगा कि मिलते हैं बट ज्यादा नहीं मिलते. आप अगर 100 कॉल करोगे तो 2 या 3 लोग शायद से इंटरेस्टेड रहेंगे. उससे अच्छा आप ऐसी चीजें करो कि जो लोग आप में इंटरेस्टेड है आप उन्हीं तक रीच करो. मल्टीपल चैनल मार्केटिंग ऑटोमेशन इज मतलब एक ही कैंपेन, एक अच्छा कैंपेन आप डेवलप करो ऐसे कि जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे काम करे और अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपको लोग ला करके दे दो. देन यू हैव लॉयल्टी ऑफर्स, यानी अगर आपने 5 बार कोई चीज खरीदी थी तो छठी बार आपको ऑफर मिलेगा. इफ यू रिफर योर फ्रेंड्स देन यू विल गेट सम कैशबैक. ऐसे टाइप का जो ऑफर्स होता है, जो लॉयल्टी ऑफर्स होता है, यू गिव देम ऑफर्स टू स्टे लॉयल टू यू. परमिशन बेस्ड मार्केटिंग यानी वो आपको कॉल करने से पहले, व्हाट्सएप करने से पहले आपसे परमिशन मांगेंगे या आपको नोटिफाई करेंगे कि ये टाइम के बीच में आपको हमारे क्लाइंट एग्जीक्यूटिव से कॉल आएगा. आपको ईमेल भेजने के पहले दे विल आस्क यू वेदर यू वांट टू सब्सक्राइब टू आवर ईमेल्स और नॉट. रिपीट परचेस तो आपको पता ही है क्या है. सेगमेंटेशन इज बेसिकली डिवाइडिंग entire target audience into small parts and small segments so that you can give them right messages. जैसे मैंने बोला कि अगर कोई चीप डेंटल इम्प्लांट भेज रहा है तो सर्च कर रहा है तो उसको बेस्ट डेंटल इम्प्लांट दिखा के कोई फायदा नहीं है. वो अफोर्डेबल डेंटल इम्प्लांट पे क्लिक कर सकता है, तो तुम उसको बेस्ट डेंटल इम्प्लांट्स मत बताओ क्योंकि बेस्ट देख के उसको ऐसे ही लगने वाला है कि ये महंगा होगा तो मैं नहीं खरीदूंगा. तो अगर पोटेंशियल उसका क्लिक है फिर भी वो नहीं करेगा. तो जो जिसको चीप चाहिए उसको अफोर्डेबल दिखाओ या उसको चीप ही दिखाओ. ठीक है. अबैंडन कार्ट क्या होता है? तो कई बार ई कॉमर्स वेबसाइट पे क्या होता है ना, लोग है ना कार्ट में चीजें डाल के रखते हैं लेकिन परचेस नहीं करते. ठीक है. कार्ट में इसीलिए डालते हैं ताकि उनको चीजों को सर्च ना करना पड़े दोबारा, या तो फिर इसीलिए डाल के कि भाई टोटल प्राइस क्या आ रहा है. तो ऐसे लोगों से परचेस करवाने के लिए बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट जो होती है जो ऑफर रन करती है, जिनको पता है कि हाँ ये इसको अगर मैं ऑफर डाल दूंगा तो शायद ये खरीद लेगा, या उन लोग ईमेल भेजते कि आपके कार्ट में ये चीज पड़ी हुई है इसको बाय करो. या अगर वो चीज का सेल बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है उनको उससे मतलब नहीं होता है, लेकिन उन लोग आपको एक मैसेज भेज देंगे कि दिस इज सेलिंग आउट वेरी क्विकली, आपके कार्ट में है तो हमने आपको मैसेज भेजा, प्लीज बाय इट. ओके. तो ये होता है उनको वो फेच करना होता है कि किसी ने कार्ट में डाल के रखा है मतलब उनको इंटरेस्ट है. Make sure that you buy that product. So they will reach you through SMS or maybe they will reach you through email and they will let you know कि आपके कार्ट में पड़ा हुआ है आप. Okay. Okay, रियल टाइम सर्च क्या होता है? ये इसका बेस्ट एग्जांपल है न्यूज वेबसाइट्स जिनका एसईओ इतना सही होता है कि वहां पे कोई चीज हो जाती है, आप सर्च करते हो तो आपको फटाफट वो चीज गूगल पे दिखती है. दूसरा इसका एग्जांपल है
ये तो अगर आप ये सर्च करोगे तो ये तुरंत आपको आ जाता है। ये जरूरी नहीं है कि इसको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लगे। अगर मैच चालू है फिर भी तुरंत वो स्कोर अपडेट होके आ जाता है। उसको हम कहते हैं रियल टाइम सर्च। ओके, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज क्रिएटिंग योर वेबसाइट, योर अदर ओन, जो आपके सारे डिजिटल है या मीडियाज है, ओन्ड मीडिया, उनको अब इस कदर ऑप्टिमाइज करके रखते हो, इस कदर उनका इस्तेमाल अच्छे से करते हो कि अगर कोई भी आपसे रिलेटेड कुछ भी सर्च कर रहा है तो आपका चीज पहले दिख जाता है। उसको ऑप्टिमाइज करना। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज नॉट ऑप्टिमाइजिंग सर्च इंजन, it is optimizing your website. So it should basically be called a website optimization, not search engine optimization. You're optimizing your website, your tools, your products, your content, your social media pages, all to appear on search engine. So it is optimization for search engine, not search engine optimization. But we call it search engine optimization for convenience. वेब एनालिटिक्स, जैसे मैंने बताया, गूगल एनालिटिक्स एक टूल है टू अंडरस्टैंड योर वेबसाइट, योर यूजर्स एंड व्हाट काइंड ऑफ यूजर्स आर कमिंग, व्हाई दे आर गोइंग ऑफ, व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन, व्हाट अट्रैक्ट्स देम। तो इसको हम कहते हैं वेब एनालिटिक्स। ओके, कॉल टू एक्शन क्या है हमने देखा। इंप्रेशंस इज हाउ मेनी पीपल हैव सीन समथिंग। ओके, are all jargons clear so far? So this was a session for today. We have almost covered all the parts that would be included in your questionnaire. If there are any doubts, what you can do is you guys can connect with me on my email ID. This is a simple email ID that I use for connecting with my students. So you can connect me over email so I can clear your doubts. Okay. Thank you. It is KEIT@gmail.com. So this is my plain email ID where you can connect with me and reach out to me if you have any doubts regarding the session. Thank you. Sabrish, I'm done with the session right now. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you for the session. We can wrap the next session by next week. Yeah. Thank you.